यस, यू विल नेवर लाइव दिस डे अगेन, सो मेक इट काउंट। यस, क्योंकि आने वाले जो कुछ दिन और जो बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के नियर जो आप पहुंच रहे हो, ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, ये आपके काउंट होने वाले हैं, आपका बोर्ड का स्कोर कैसे रहने वाला है। अगर आपने आज का दिन वेस्ट किया तो आपका प्रेशर हो जाएगा डबल, और अगर आपने ये आने वाले जो ये 1.5 घंटा आपने मेरे साथ यूटिलाइज किया इस चैप्टर के दौरान, तो आपका इस चीज की गारंटी तो मैं लेता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस होने वाला है डबल। तो यू विल डिसाइड कि आपको प्रेशर करना है डबल या फिर आपको कॉन्फिडेंस को करना है डबल। तो आप सोच लीजिए। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर जो आपका वन शॉट में आज मैं कवर करने वाला हूं, इसमें सारे फंडू आपके रिएक्शंस, एंड ये कोई चैप्टर बोरिंग नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर मैं एनसीईआरटी के रियल लाइफ एग्जांपल से लेकर जो आपकी फंडू रिएक्शंस है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो सब क्लियर होने वाली है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आज का दिन मेरे साथ यूटिलाइज करना है प्रॉपर, और सारी रिएक्शन को प्रॉपर्ली आपको लिख लिख के समझना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, क्योंकि समय बड़ा कीमती है और इंपॉर्टेंस आपको इसकी समझनी पड़ेगी। तो यस, आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है और जो आप पढ़ना भूल जाते हो और उस चीज को कर देते हो स्किप, शायद टीचर भी कर देते हैं स्किप, और कुछ बातें आपको पता भी होंगी और कुछ बातें आपको नहीं पता होने वाली है। तो लाओ लेट्स स्टार्ट। आपके पास पहला एग्जांपल आ चुका है, दैट इज सिनेमन। खाया नहीं खाया आपने? यस, दैट इज अल्डिहाइड। और ये ऐसा अल्डिहाइड है, एक मिनट, ये एक ऐसा अल्डिहाइड है जिससे आप फूड्स में फ्लेवरिंग एजेंट के थ्रू आप इस चीज को यूज करते हो, छोले में डालते हो स्वाद बढ़ाने के लिए, हाँ है ना? तो दैट इज सिनेमन, दैट्स एन अल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, ये सारे आपके डे टू लाइफ में आप दिन प्रतिदिन इसका यूज कर रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जाए जो कि आपका आ चुका है, कीटोन, दैट इज एरोमेटिक कीटोन काइंड ऑफ, दैट इज एसिप्टोफिनोन, जो कि आपके फ्लेवरिंग में काम करता है, जो कि आपके एक पिस्ताचियो आइसक्रीम में यूज किया जा रहा है, और ये एक फ्लेवर है। इवन इतना ही नहीं, आपके फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स, जो स्वीट फ्रूटी स्मेल वाले जो अरोमा वाले फ्रेग्रेंस है, उसमें भी आपके अल्डिहाइड और कीटोन्स का कुछ ना कुछ योगदान है। समझ रहे मेरी बात? इवन इतना ही नहीं, यस, वेनिला आइसक्रीम खाई है तो उसमें आप यूज करते हो पर्टिकुलर अल्डिहाइड जिसका नाम है वेनिलीन, है ना? ये सब मैं अलग से नहीं लेकर आया, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। इवन इतना ही नहीं, ये तो आपने अल्डिहाइड और कीटोन्स देखे। आइए लेट्स सी, कुछ एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जो कि आ चुका है आपके पास विनेगर। इट्स अगेन एक, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, देख सकते हो आपको, ठीक है? श्योर एसिड आर श्योर इन टेस्ट, खट्टा होता ही नहीं होता। चाउमीन होगी, कितनी कितनी जगह इसको यूज करते हो, अचारों में यूज करते हो, है ना? यस, एस्प्रिन मेडिकेशन में भी आप इसका यूज किया जाता है, देख सकते हो आप। एस्प्रिन आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, देख सकते हो, ये देखो, मैं इसको मार्क नहीं कर पा रहा, कर दिया, देख सकते हो। अगेन ऑल अराउंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इवन इतना ही नहीं, हार्डकोर एक्सरसाइजेस जो आप करते हो, रनिंग करते हो, उस समय जो आपको पेन और इरिटेशन होती है, फटीग आती है, मसल्स फटती हैं, उस जगह क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से वहां पर एक एसिड का प्रोडक्शन होता है जो कि लैक्टिक एसिड होता है, दैट्स अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इवन इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं, आपके सिट्रस फ्रूट हो गए, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आपके नींबू के अंदर, और जो कि आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? देख सकते हो आप, एस्टर। आगे बढ़ते हैं, इवन इतना ही नहीं, ऑक्सैलिक एसिड जो कि आपके पालक में पाए जाते हैं, देख सकते हो आप, है ना? आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज है, यस, सिट्रस एसिड। सिट्रस फ्रूट के अंदर जो आपके सिट्रस जो आपके फ्रूट्स हैं उनके अंदर आपके सिट्रस एसिड पाए जाते हैं, जो कि अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। इवन इतना ही नहीं, फॉर्मिक एसिड, आपने देखा होगा आंट स्टिंग के अंदर जो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी अगेन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हो डेली लाइफ में आप कितना कार्बोनिल डेरिवेटिव का यूज कर रहे हो, तो आपके सारे कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये था ओवरऑल जो आपके डेली लाइफ में चीजें यूज हो रही हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ये कुछ यूजेस है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन थे, मैंने उठा के लिया है कि आप इसको रीड आउट कर लो, कि ये सारी चीजें बाहर से नहीं है, स्पेशल एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, जो आप स्किप कर देते हो। आपको इसी चीजें बतना है और एनसीईआरटी को प्रॉपर रीड करना सीखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द
करने से पहले इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि नोट्स आपको यहां मिलेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं अपने प्रिपरेशन पार्ट को। यस, प्रिपरेशन पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ये बुक जो है आपकी एनसीईआरटी, ये आपको दर्शाती है कि आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा सीखना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। आपको पढ़ने के लिए आपके इनिशियल जो 2 चैप्टर हैं, हेलोएल्केन एंड अल्कोहल, उसका पढ़ा होना जरूरी है। अगर ये चीज नहीं पढ़ी होगी तो इससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैंने फिर भी आपको ये चीज इसलिए लेकर आया हूं कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये खुद ही बताती है कि चैप्टर की कनेक्टिविटी को समझो। बिना कनेक्शन के काम नहीं चलने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये बेसिक आने चाहिए जो कि पिछले 2 चैप्टर में कवर होते हैं। बट मैंने इस प्रकार से स्लाइड को मैनेज किया है कि आपके ऐसी कनेक्टिविटी में दिक्कत ना आए। मैं फिर भी आपको इसलिए ये चीज दिखा रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, ये महसूस कराने के लिए लेके आया हूं। बट आज के लेक्चर सेशन में अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, फिर भी मैं ये लेके आया हूं कि आप एक बार देखो, क्योंकि आपको दिखाने से ही आपको महसूस होता है, बोलने से आप कोई नहीं समझोगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लासिफिकेशन पार्ट से, और क्लासिफिकेशन से हम मूव ऑन करेंगे अपनी प्रिपरेशन पे। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ आपकी कार्बोनिल कंपाउंड की फैमिलीज है, एक बार देख लो, जो कि एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड की फैमिलीज जैसे सीओ ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, समझ लो। तो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, आपके एसिड हैलाइड हो गए, असाइल हैलाइड जिसको बोलते हैं, एंड आपके अमाइड हो गए, है ना। इसमें एनहाइड्राइड भी आते हैं, आपके एस्टर भी आते हैं, ये भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने प्रिपरेशन को, क्योंकि हमें सबसे कम से कम समय को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा हमें एफिशिएंसी पे वर्क करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने मेन टॉपिक पे ध्यान दे सके। ये तो थोड़ा बहुत चीजों को इंटरेस्ट जागने के लिए ले आया था कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट एक अच्छा होना चाहिए। गुड स्टार्ट के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे आपकी सारी प्रिपरेशन एक बार आप पहले देख लो, क्योंकि ये 6 प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कीन, जो हम ओजोनोलिसिस करेंगे, अल्काइन की भी ओजोनोलिसिस करेंगे, फिर हाइड्रेशन करेंगे अल्काइन की, अल्काइन के अंदर पानी का एडिशन करेंगे, और जब पानी का एडिशन करोगे तो उसमें कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकोव रूल का फॉलो होगा। देन हम मूव ऑन करेंगे ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, जो कि हमने इसको पढ़ा था अल्कोहल के अंदर, ये भी हमने अल्कोहल के अंदर ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, पर यहां पे भी कवर करवा रहा हूं क्योंकि आप हो सकता हो वो चीज कनेक्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट हमें साथ मिलके पढ़ना है और कोई दिक्कत ना आए, इस चीज की गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है, और इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है? इसमें भी आपके मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। तो मार्कोनिकोव रूल का थोड़ा बहुत आइडिया पता होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा भी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आइडिया, यहां से भी हम अपने क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे अपने एल्डिहाइड और कीटोन का, और जिसमें आपके एंटी मार्कोनिकोव रूल के थ्रू आप पानी का एडिशन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे जो कि अल्कोहल में हमने पढ़ी थी, एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। और इसके साथ साथ 3-4 रिएक्शन और है, उनको और कवर करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव, एंड लास्टली फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम अपनी सारी प्रिपरेशन को खत्म करेंगे। तो एक एक करके सारी प्रिपरेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, चलिए समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओजोनोलिसिस से। तो अल्कीन की ओजोनोलिसिस से, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, हमें कुछ नहीं करना। अल्कीन के अंदर सिंपल आपको ट्रिक के थ्रू बता रहा हूं, आपको क्या करना है? अल्कीन के बीच में डिवाइड कर देना है, अल्कीन को बीच से काट देना है। अल्कीन के डबल बॉन्ड को बीच से काटोगे तो दोनों जो डबल बॉन्ड जो टूट जाएंगे, एक एक ऑक्सीजन बीच में फंसा देना और आपका काम बन जाएगा। और जैसे ही फंसा दोगे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। यही बनने वाला है, यही बनने वाला है। नहीं, आप इसको खोल के लिखोगे तो ये आपका एल्डिहाइड होगा, वो आपका ये भी एक आपका एल्डिहाइड होगा, जबकि एक कार्बन का होगा, है ना। देख सकते हो, सिंपल। आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे को बांट देना है, काम खत्म। ठीक है, और ये रिएक्शन जिंक और वाटर की प्रेजेंस में होती है, ये चीज आइडिया होना चाहिए आपको, कैटलिस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सिंपल। कोई मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी वो आपको बताई जाएगी, बट जो चीज डायरेक्ट याद करने की जरूरत पड़ेगी वो चीज आपको ऐसे बता दी जाएगी। तो आप जैसा बताया जा रहा है उस चीज को फॉलो करो, क्योंकि एग्जाम पास है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। और ये जब आएगी, कब आएगी? आपके कन्वर्जन में आएगी, तो आप ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया जाए तो ये अल्कीन है, बीच में से काटा, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, और जैसे दे दोगे ऊपर बन जाएगा HH डबल बॉन्ड O, एंड नीचे बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, जो कि मैं ऐसे बना सकता हूं। सिंपल आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द
हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन का मतलब होता है पानी की एडिशन। क्या करना है हमें? पानी की एडिशन करना है। पानी की एडिशन जब करोगे तो H प्लस और OH नेगेटिव आयन की मतलब ये टूटेगा, और हमें क्या करना है? मार्कोनिकोव रूल लगाना है। अल्काइन में भी सिंपल मार्कोनिकोव रूल लगाना है। ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, ये क्या है आपकी? सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप किसी को भी H दे दो, किसी को भी OH दे दो, बात बराबर है। चाहे इसको H दे दो, चाहे उसको OH दे दो, या फिर इसको H दे दो, इसको OH दे दो, आपकी इच्छा है, प्रोडक्ट आपका सेम बनने वाला है। और जैसे ही हाँ भाई एक पानी ऐड करोगे तो एक डबल बॉन्ड हटेगा, तो हम एक पानी ऐड कर रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड हटेगा। मैंने यहाँ इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया H, कोई दिक्कत? और मैंने आपको स्पेशली अल्कोहल में बताया था ये फॉर्म अनस्टेबल होती है, क्योंकि ये फॉर्म कौन सी है? इनोल फॉर्म है। पहचानो, कैसे पहचाना जाएगा? डबल बॉन्ड है तो इन, और अल्कोहल का क्या आता है? ओल, तो इसको क्या बोलते हैं? इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म नेचर के अंदर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए वो अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और जो कि होती है टोटोमेरिज्म। किसके थ्रू? टोटो हो जाती है, टोटोमेरिज्म हो जाती है। होता क्या है? 1 2 3, 1 का हाइड्रोजन तीसरे पे चल जाता है, दूसरे तीसरे का डबल बॉन्ड पहले दूसरे पे, बस इतना ध्यान रखना है। पहले का हाइड्रोजन तीसरे पे और दूसरे तीसरे का डबल बॉन्ड पहले दूसरे पे आ जाएगा, और जैसे ही करोगे आपका यहां बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड हो, और इस H को खोल दोगे तो आपको अल्डिहाइड दिखेगा। खोल देना, बस एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड करके दिखाओगे तो सिंपल आपके ये कीटोनिक फॉर्म में चला गया। इनोल से कीटो, अभी अल्डिहाइड लग रहा होगा बट कीटोनिक ग्रुप है या नहीं है, तो इसलिए इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुअल में तो ये अल्डिहाइड है बट इसको कीटो फॉर्म। तो इनोल फॉर्म से इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी हुई? कीटो, इसलिए वो अपनी कीटो फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर है? इजी है ना मामला? आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अल्काइन में दिक्कत आती है, हम ऐसे किसी में पानी ऐड नहीं कर सकते कि उसको H दे दिया, उसको OH दे दिया। हमें पर्टिकुलर उसको डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे करोगे? H उस अल्कीन वाले कार्बन पे दोगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अल्कीन वाले कार्बन पे चीजों को ऐड करना है। H प्लस मतलब कैटायनिक पार्ट उस अल्कीन वाले कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा। अनायनिक पार्ट जो OH नेगेटिव है उस अल्कीन वाले कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम। सिंपल सेट कर देना। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन ज्यादा कहां पर है? यहाँ, मतलब आपका जो H प्लस ऐड करने वाले हो वो कहां जाएगा? यहाँ पर। OH नेगेटिव कहां जाएगा? यहाँ पर। और जैसे करोगे आपका क्या बनेगा? CH3CH2C, यहां पर आ जाएगा आपका OH, एंड डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा CH2, क्योंकि यहां पे एक H ऐड हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको मैंने बताया ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म। अनस्टेबल होती है, तुरंत क्या हो जाएगा? टोटोमराइज करके कहां चला जाएगा? क्या हो जाएगा? टोटोमराइज कर जाएगा। पहले का दूसरे का तीसरे का, पहले का H तीसरे पे और दूसरे तीसरे का डबल बॉन्ड, सॉरी 1 2 3, पहले का H तीसरे पे, दूसरे तीसरे का डबल पहले दूसरे पे, बस खेला खत्म। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3। आपका कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे CH3 शायद मैं नहीं लिख पा रहा, वो मिट रहा होगा। अगर लिख जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो आप अपनी तरफ से वहां 3 लगा लेना। लिख गया है वैसे, काम चलाओ। ओके, सेट है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन आ चुका है। हाँ भाई, नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन। B2H6 ओवर THF, H2O2 और OH नेगेटिव आयन। ये बताता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं HBO। आपको सिंपल क्या करना है? H प्लस और OH नेगेटिव आयन जोड़ना है। बट यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल, MK रूल यूज होगा। बट एंटी एंटी क्या होता है? H प्लस वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम, OH वहां पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा। सेट कर दो अब मामला। सेट जैसे ही करोगे H प्लस वहां जाएगा, यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड, यहाँ लग जाएगा CH है, और यहाँ पे लग जाएगा OH, और फिर ये बन गया आपका इनोल फॉर्म जो कि अनस्टेबल होती है। तो नाउ लेट्स इसको कन्वर्ट कर देते हैं, आप इसको टोटोमराइज कर दो, और इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होगी? इसका H तीसरे पे, पहले दूसरे का डबल बॉन्ड, दूसरे तीसरे का डबल बॉन्ड पहले दूसरे पे, और जैसे ही बना दोगे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सिंपल आपकी अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अल्डिहाइड कीटोन कैसे कैसे बना रहे हो आप देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये कहां पर आएगी? सारी कन्वर्जन में आएगी, और आपको कन्वर्जन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सारी रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है। समझ लो एक बार। फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, तो आप
मार्कोनिकोव रूल के थ्रू भी हाइड्रेशन कर रहे हो, एंटी मार्कोनिकोव रूल के थ्रू भी हाइड्रेशन कर रहे हो। बस ध्यान रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी एमआर रूल फॉलो हो रहा है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल में एक और पार्ट आ जाता है जो कि आपका ये बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। क्या होता है? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, एक मिनट, हाँ ठीक है, मर्क्यूरेशन, स्पेलिंग ठीक कर लेना, CURATION आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन होता क्या है? इससे होता है ऑक्सीमर्कुरेशन, इससे होता है डीमर्कुरेशन। सिंपल क्या होता है? पानी की एडिशन होती है। क्या होती है? पानी की एडिशन होती है। और यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन फॉर्म होता है, इसीलिए यहां पर आप इजीली क्या लगा सकते हो? मार्कोनिकोव रूल लगा सकते हो। आपको क्या लगाना है? मार्कोनिकोव रूल का लगाना है, मार्कोनिकोव MK रूल लगाना है, ठीक है। और क्या होगा? H+ वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, OH वहां पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? CH3 CH2C। यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 आ जाएगा। और जो कि आपको अभी मैंने बताया, ये एक आपकी अनस्टेबल फॉर्म है इनोल, इसे तुरंत कीटो फॉर्म में बदल ले लो। क्या करना है? टोटोमराइजेशन। पहले का हाइड्रोजन तीसरे के पास, दूसरे तीसरे का डबल बॉन्ड पहले दूसरे के पास। हाँ है ना? है ना? इजी है। तो बस कर दो, नंबरिंग कर देता हूँ कि आप एक बार रीड आउट कर सको इसको। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, आपकी कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? एक बार देख लो ढंग से, देख लो, एक बार देख लो, ठीक है। हम टाइम कम वेस्ट करेंगे, रिएक्शंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, कंसेप्ट को समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे। टोटोमेरिज आपको अब समझ में आ गई होगी कब कैसे कितनी आसानी थी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत बार होने वाली है आपकी। क्लियर है? सेट है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बस इस चीज को याद कर लो, बहुत प्यारी तरीके से मेंशन कर रखा है मैंने आपको। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका H+/KMnO4 या H+/K2Cr2O7, डाइक्रोमेट या फिर आपका परमैंगनेट आपके पास आ जाए। दोनों ही क्या होते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाता है? एसिड। स्ट्रॉन्ग ही है जो अल्कोहल को एसिड बनाएगा। इतना ध्यान रखना, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका क्या बनता है? एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड। डिपेंड ऑन सिचुएशन आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है। अगर आपने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना दिया तो पक्का वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कैसा रहा होगा? स्ट्रॉन्ग रहा होगा। और वीक हुआ तो अल्कोहल को कहां तक ले जाएगा? अल्डिहाइड तक ले जाएगा। डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। अल्डिहाइड की जगह कीटोन भी बनता है कभी कभार, वो भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अल्डिहाइड से कीटोन। क्लियर है? ध्यान रखना, कीटोन से फर्दर आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाते, इतना ध्यान रखना। कीटोन से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, ठीक है। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को कहां ले जाता है? एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल में हमेशा कीटोन बनता है, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, जो कि मैंने बता दिया। और 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन ही नहीं करता। इस रिएजेंट को ध्यान रखना, खेला खत्म हो गया। अब कभी भी ये रिएजेंट आए, डिपेंड करेगा आपका अल्कोहल कैसा है। अल्कोहल अगर 1 डिग्री हुआ तो उसको एसिड बना देना, 2 डिग्री हुआ तो उसको क्या बना देना? कीटोन। और 3 डिग्री से रिएक्शन ही नहीं करानी। क्लियर है? तो ये पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में पहला पार्ट हमने कवर कर लिया। दूसरा आ चुका है CrO3। क्या आ गया? CrO3। ये भी आपका लगभग स्ट्रॉन्ग होता है, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि 1 डिग्री अल्कोहल को कहां ले जाए? एसिड ले जाए। तो इसीलिए ये वीक में कंसिडर होता है, इसलिए 1 डिग्री को अल्डिहाइड लेके जाता है, 2 डिग्री को कीटोन लेके जाता है, एंड 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। बस इस चीज को ध्यान रखना, बस डिग्रीज पहचाननी आनी चाहिए, बस खेला खत्म कर दोगे आप। रिएक्शन में देख लेना कौन सा रिएजेंट दे रखा है। स्ट्रॉन्ग दे रखा है तो 1 डिग्री को एसिड, वीक दे रखा है तो एल्डिहाइड। बस इस चीज का ध्यान रखना। 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन। नेक्स्ट आ चुका है आपके पास PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आपको मेंशन करेगा PCC, समझ जाना कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? वीक OA होता है। ये भी क्या होता है आपका? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लिख लेना ये बात, ठीक है। अब वीक होने की वजह से 1 डिग्री को अल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं। लगभग चीजें सिमिलर चल रही है। होप सो आपको चीजें याद हो गई होंगी। क्लियर है? एंड लास्टली एक और, लास्ट के बाद एक और चीज है ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन। ध्यान रखना, डिहाइड्रोजनेशन आप किसकी हेल्प में करते हो? कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ
मतलब हाई टेम्परेचर, कॉपर विद हाई टेम्परेचर, या फिर रेड हॉट कॉपर ट्यूब भी बोल सकते हो आप। ये जो है ये भी वीक होता है, बट इसमें एक छोटा सा चेंजमेंट होता है, ये 3 डिग्री अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। बस इस चीज को ध्यान रखना। 1 डिग्री को अल्डिहाइड वीक ही होता है, बट ये 1 डिग्री को अल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री को कीटोन बनाता है, और 3 डिग्री को अल्कीन बना देता है। इस चीज को ध्यान रखना। 3 डिग्री में क्या हो जाती है, अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सारे इंपॉर्टेंट है। ये अल्कोहल में मैंने कवर करवाए थे, यहां पे इसलिए कवर करा रहा हूं क्योंकि आप हो सकता है अल्कोहल से डिस्कनेक्टेड होंगे। ठीक है, आपको समझना है, ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने सारी चीजें ले आया हूं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट जोन्स रिएजेंट, जो कि यहां पे स्पेशल पढ़ा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और CrO3 अकेला आता है तो वीक होता है, विद सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है तो ये बन जाता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SOA। ध्यान रखना, और स्ट्रॉन्ग है तो 1 डिग्री अल्कोहल को कहां ले जाएगा, एसिड, 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन। ध्यान रखना, बस खेला खत्म हो गया, खेला खत्म हो गया। अब क्वेश्चन कर लो भाई, CrO3 विद H2SO4 जो कि होता है आपका जोन्स रिएजेंट। क्या होता है, जोन्स रिएजेंट होता है, शॉर्ट फॉर्म में JR लिख सकता है वो। और 2 डिग्री अल्कोहल है, देख सकते हो आप, ये 2 डिग्री लग रहा है क्योंकि ये कार्बन पे जो अल्कोहल लग रहा है वो लगातार कितने कार्बन से कनेक्टेड है, वो लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पा रहा, शायद वो PPT की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। ये कार्बन लगातार 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल को कहां लेके जाता है, कीटोन लेके जाता है। बस बना दो, खेला खत्म हो गया, खेला खत्म। ठीक है, समझ आ गया, सेट है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो, CrO3 विद H2SO4। अब ये बताओ कैसा अल्कोहल है, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप देखोगे C से जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो लगातार एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये बन गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल को कहां लेके जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल को ले जाएगा वो एसिड तक। कहां तक ले जाएगा, एसिड तक। लो भाई, बना दिया, सिंपल है, सिंपल है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दी मैंने, क्लियर है। अब आ जाते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आएगी कहां पर, कन्वर्जन में आएगी। स्पेशल नहीं पूछेगा, स्पेशल जो पूछेगा उसको स्पेशली हाईलाइट करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, तो ये डबल कर दिया मैंने, इसको डबल कर दिया। एक्चुअल में समझाने के लिए इसको डबल किया है कि आप डबल, हाँ भाई, एग्जामिनर डबल करके नहीं देगा आपको, ये बनवा लेगा, बन जाएगा रिएक्शन के दौरान, ये बनेगा और ये दे देगा मेंशन करके, बोलेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, उस हिसाब से चीजें बनानी है। या कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको कुछ चीज प्रिपेयर करने के लिए बोले तो ये स्टेप ध्यान में होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आपको खुद डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा। पहले पानी निकाल दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे। क्या कर दोगे, पानी निकाल दोगे, माइनस कर दोगे पानी, माइनस कर दोगे CO2, या फिर यहां पे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, प्लस प्लस लगा रहा हूं क्योंकि इसके बाद ऐसे माइनस यहां लगाते हैं, क्लियर है। और बचा क्या, HCOH, और इसको क्या लिख सकता हूं, HCHO लिख सकता हूं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, HC डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्ड H। मतलब वहां से जो बचा है, वहां से जो बचा है उन दोनों को चिपका दो। ऐसे एग्जांपल और भी लिखा है, जैसे समझो आपके पास जैसे ये आ गया, एसिडिक एसिड के अंदर आपने MnO विद 300 डिग्री सेल्सियस डाल दिया तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डिकम्पोजिशन कैसे होती है, देखो इसको डबल कर रखा है तो खोल दो, वही खेला, पानी निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, इस CH3 को इनके साथ चिपका दो, आपका क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपल है। और हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्डिहाइड और कीटोन की ही तो कर रहे हैं। कॉमन प्रिपरेशन चल रही है कि दोनों बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ चुका है, यस, एक ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कन्वर्जन के टाइम पे आने ही वाली है, कभी ना कभी ध्यान रखना। हो सकता है एग्जामर दे दे, नीट और जेई में तो आता ही आता है इस प्रकार की कन्वर्जन। आपको बने बनाए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, ये KOH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक मारेगा। कैसे मारेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये एक्ट एज अ बेस, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, बट यहाँ पे कोई बेस एसिड प्रेजेंट नहीं है कि वो बेस की तरह बिहेव करे, इसीलिए वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और अटैक मारेगा। Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा, और ये अटैक SN2 टाइप अटैक होती है, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ रखी है। और जैसे ही अटैक होगा आपका जो ये है, आपका जो ये है, एक जगह OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। अभी भी ये अटैक रुकता नहीं है, अभी भी ये अटैक रुकता नहीं है, वापिस OH नेगेटिव आता है, क्योंकि एक Cl और प्रेजेंट होने की वजह से ये एक और Cl को भगा देता है। अब भगाने के बाद आपका क्या बनता है, आपके पास जो ये बनता है, 2 OH ग्रुप एक पोजीशन पे लग जाते हैं। और कभी भी एक कार्बन पे 2 OH आ जाए
क्या कभी भी एक कार्बन पे 2 OH आ जाए तो समझ लेना वहां पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। अब पानी निकाल दो, HOH निकाल दो, ये बॉन्ड फ्री हुआ, उसके साथ बॉन्ड में लग जाएगा, और जो कि लास्टली आपकी क्या बन जाएगी? लास्टली आपका बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? कभी भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाए तो समझ लेना वहां क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, सिंपल। क्योंकि अभी आने वाली रिएक्शन में बहुत बार मिलने वाला है। क्लियर है? ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा था, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं कि आप स्पेशली इसको देख पाए। क्लियर है? मैं इस चीज को मिटा रहा हूं कि आप इसको स्पेशली देख पाए। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने समझा दी, एक बार देख लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, सेम Br लगाया, OH नेगेटिव आएगा, Br को हटाएगा, एक और आएगा, इस Br को हटाएगा, और हटाने के बाद क्या, मेरे को बनाना ही पड़ेगा क्या? और हटाने के बाद आपका क्या बनेगा? कुछ दोनों जगह क्या लग जाएंगे आपके दोनों जगह OH ग्रुप लग जाएंगे। और मैंने बोला था दोनों एक कार्बन पे 2 OH आ जाए तो वहां पे क्या निकाल देना है? पानी निकाल देना है। और पानी निकालते ही आपका यहाँ पे H है तो अल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। R होता तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये नहीं आएगा, ठीक है? इस चीज को कर लेना, क्योंकि मिटाई देता हूं नहीं तो तुम गलत समझ जाओगे। देखो, अरे देख लो लालू, देख लो, एक मिनट, क्या कर रहा हूं, पेन सिलेक्ट कर लो, ठीक है? यहां पर क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपल आंसर आ चुका है, ठीक है? टेंशन मत लो, नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन के टाइम पे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अधिकतम रिएक्शन कन्वर्जन में पूछता है। आपको चेक ही करेगा कन्वर्जन में। पूछने वाली चीज जो डायरेक्ट पूछेगा वो नेम रिएक्शन पूछेगा, और कुछ रिडक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं वो पूछेगा, या फिर टेस्ट पूछेगा। हमें कन्वर्जन पे ध्यान रखना है, कन्वर्जन फंसनी नहीं चाहिए। इसीलिए आपके पास कार्बोनिल डेरिवेटिव आ गया, जो कि ये है इस काइंड ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव। वहां C डबल बॉन्ड O ना होके C डबल बॉन्ड N है, इसलिए कार्बोनिल डेरिवेटिव काइंड ऑफ बोला गया है। इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। क्या करवानी है? हाइड्रोलिसिस। सिंपल पानी डाल के फेंक देना। क्या कर देना है? पानी डालना है। कैसे डालोगे मैं बता देता हूं। इसको तोड़ो बीच में से, यहां डाल दो H2, यहां डाल दो O, खत्म कहानी। यहां डाल दो H2, वहां डाल दो O। ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको दे दो H, क्योंकि आपको पता है H और OH नेगेटिव आयन में टूटता है। या फिर मैं बोल सकता हूं H2O में दो चीज होती है, एक्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ रहे हो? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेगा, जो कि H है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन को लेगा, जो कि मोर है। क्लियर है? सिंपल सेट है। या फिर आप डायरेक्टली इसको याद रखो, यहां से तोड़ो, इसको O दो, इसको H दो, खत्म कहानी। और जैसे दोगे तो ये RCHO बन जाएगा, जो कि एल्डिहाइड होता है। इसको खोल के लिखोगे तो आपका ये दिखेगा, एंड इसको दोगे तो NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा। अमोनिया गैस बन के उड़ जाएगी। सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? एक और एग्जांपल देख लो, यहां पर इसने OH करके दिखा रखा है। हम कुछ नहीं फंसेंगे इस चीजों में, इस चीजों में फंसेंगे नहीं। हम यहां देंगे O, यहां देंगे H2, क्योंकि हम पानी ऐड कर रहे हैं, H2O, खत्म। और जैसे देंगे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ कीटोन, और वहां अमोनिया गैस एज निकल जाएगी। सेट है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है फ्रोम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रोम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी रिएक्शन होती है? नाइट्राइल की। किसकी? नाइट्राइल की रिएक्शन से हम अपने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस यहां पे काम आने वाली है, जो अभी हमने सीखी। हाइड्रोलिसिस किसकी? कार्बोनिल डेरिवेटिव की। और आपको पता है RMgx टूटता है, इस पे पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है, और ये नेगेटिव एक्ट करता है। सुन लो भाई, आपके जो कार्बोक्स ये जो ग्रिग्नार्ड है वो दो तरीके से बिहेव करता है, बिहेविंग एज अ एसिड एंड एज अ बेस, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर एसिड अच्छा मिलता है तो वो बेस की तरह बिहेव करने लग जाता है। कौन? आपका ग्रिग्नार्ड। बट यहां कोई एसिड अच्छा नहीं है तो यहां पे एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां पे करेगा? C पे करेगा, N पे करेगा। तो कार्बन नाइट्रोजन में ताकतवर कौन? नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिकतम किसके पास होगी? इस नाइट्रोजन के पास। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ये अटैक जहां मारता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होनी जरूरी है। तो अटैक ही वहीं पे होता है, और ये अटैक होगा तो डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर हो जाएगा, और आपका RC डबल बॉन्ड N इस पे नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आगे जाके इसको पानी या फिर कहीं से एसिडिक मीडियम मिल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H में, ये H+ आएगा, इस पे लग जाएगा। समझ गए? और ये आपका कार्बोनिल डेरिवेटिव हो गया। और लास्टली क्या करोगे? यहां पर हाइड्रोलिसिस कर दोगे। क्या कर दोगे? पानी की प्रेजेंस में इसको तोड़ोगे। और अभी मैंने तोड़ना सिखाया, इसको तोड़ो, यहाँ O दो, यहाँ H2 दो, और जैसे दोगे आपका क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा,
और आपकी अमोनिया गैस निकल जाएगी। वैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है? मैं इसको मिटा देता हूँ, उसकी जगह ढंग से लिख देता हूँ, क्योंकि नोट्स आपको मिलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लो, आपके पास आ चुका है। सेट है या नहीं है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक मिनट जो मैं माइक सेट कर देता हूँ। हेलो, हाँ ठीक है, सेट है। यस, अब जो पढ़ रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली। अभी तक हम दोनों कॉमन प्रिपरेशन कर रहे थे, कॉमन पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली, सिर्फ अल्डिहाइड की प्रिपरेशन पे हम ध्यान देने वाले हैं। तो उनमें कौन कौन सी प्रिपरेशन मेथड आएंगे? फ्रॉम एसिड हैलाइड, मतलब असाइल हैलाइड की हेल्प लोगे, इसकी हेल्प लेने वाले हो, और जिसमें आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे तो आपका अल्डिहाइड बनेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये रोजन मुंडा रिडक्शन है। कौन सा रिडक्शन है? रोजन मुंडा रिडक्शन है, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है, नीट और जेई का फेवरेट है, और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे दोगे ना नीट एंड जेई, समझ लो। ठीक है, और दूसरा है फ्रॉम एस्टर एंड नाइट्राइल। किसका? फ्रॉम एस्टर और नाइट्राइल का रिडक्शन करोगे तब भी आपका अल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि हम सिर्फ अल्डिहाइड की प्रिपरेशन में ध्यान दे रहे हैं। और ये दो तरीके से की जा सकती है रिडक्शन। पहले आप टिन प्लस HCl डाल दो, या इसकी जगह ये भी लिख दो, तब भी एक ही बात है। और ये इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, दैट इज स्टीफन रिडक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है, जो आपके एंट्रेंस में भी और आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई साहब। और ये भी इंपॉर्टेंट है, डिबाल एच, ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन ये देखेंगे। गैटरमैन कॉच रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस और बोर्ड्स दोनों के लिए। एंड रायमंड टिमन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट यहां पे हम नहीं पढ़ने वाले इसको, क्योंकि हमने इसको अल्कोहल के अंदर डीपली पढ़ लिया है। तो प्लीज वन शॉट में वहां पे देख लेना, जैसा कि आज बन रहा है वैसे मैंने वहां उसको प्रॉपर्ली कवर किया है। समझ गए मेरी बात? समझ गए लालुओ? चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके प्रेपरेशन को, जो कि अल्डिहाइड बनाएगा। सिर्फ असाइल क्लोराइड से बनाएंगे, एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हो। और इसका रिडक्शन किस मेथड से करने वाले हैं? रोजन मुंडा रिडक्शन, या फिर रोजन मंड रिडक्शन बोलना। ठीक है, रोजन मुंडा मैं बोल रहा हूं ऐसा। ठीक है, और होने वाला क्या है, आप क्या यूज करने वाले हो? रोजन मंड कैटलिस्ट का यूज करोगे। क्या करोगे? रोजन मंड कैटालिस्ट, जो कि होता है H2 का एडिशन होता है। क्या होता है? ध्यान रखना, H2 हाइड्रोजन ऐड करना है, और किसके साथ? एक पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ। इस कैटलिस्ट को हम बोलते हैं रोजनमंड कैटलिस्ट, और इससे होगा रोजनमंड रिडक्शन। और होगा किसका? असाइल क्लोराइड का। बस इस चीज को याद रखो, एसिड हैलाइड, रोजनमंड कैटलिस्ट। और क्या होता है रोजनमंड कैटलिस्ट? H2PdBSO4, और रोजनमंड रिडक्शन होता है। बस खेला हो जाएगा। दो हाइड्रोजन ऐड करने हैं। क्या करने हैं? 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। कर दो भाई साहब, आप 2 हाइड्रोजन ऐड। क्या करना है? बीच में से तोड़ना है, एक H इसको देना है, एक H इसको देना है, काम खत्म, आपके अल्डिहाइड बन चुका है। इस पूरे पार्ट को मैं पीएच लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? पीएच लिख रहा हूं। मैं इधर नहीं लिख रहा, यहां लिख रहा हूं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आपको दिक्कत ना आए। और HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। देख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट आ चुका है आपके पास स्टीफन रिडक्शन याद रखना, जैसे अभी हमने एसिड हैलाइड को याद किया। एसिड हैलाइड के अंदर रोजनमंड कैटलिस्ट डलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? रोजनमंड रिडक्शन। सिंपल H2 ऐड कर देना है। सेम आपका स्टीफन रिडक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है जिसको बोलते हैं। उसमें क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं। वहां एसिड हैलाइड का करते थे, यहां नाइट्राइल, जो कि आपका क्या होता है? साइनाइड ये बोल सकते हो, या नाइट्राइल, CN ग्रुप होना चाहिए। और पहले इसको रिड्यूस करेंगे इमीन में। किसमें? पहले इमीन में, और फिर इमीन से स्टेनस क्लोराइड की रिएक्शन के साथ होके उसका लास्टली आपका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड बन जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, हमें डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इमीन नहीं बनवाना चाहता। ठीक है, तो RCN इसको खोलोगे तो RC ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। ठीक है, और क्या करना है? सिंपल, अभी मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सिंपल एडिशन ऑफ H2 करना है। क्या करना है? H2, इसको तोड़ो, एक बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, कर दिया मैंने काम। ये लो, एक H इसको दिया,
एक H इसको दिया, और याद आ रहा है ये चीज, याद आ रही है नहीं आ रही, कार्बोनिल डेरिवेटिव है या नहीं है, और सिंपल इसमें क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो भाई साहब। हाइड्रोलिसिस में मैंने बताया था यहाँ O देना, यहाँ H2 देना, पानी ऐड कर देना। अब पानी ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अल्डिहाइड। याद आई, देखो है ना, ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, महसूस कर पा रहे हो, समझ रहे हो। चलिए आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसको साइड करता हूं कि आप ढंग से इसको समझ पाए। यस, देख लो भाई, CN है एसेंशियल टू HCl, आपको इमीन बनाने की जरूरत नहीं है। अब बनाना चाहते हो बना लो, पहले एक ये करता है H2 एडिशन, वो करता है पानी का एडिशन, बस खेला खत्म कहानी। हम क्या डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे क्या, हम क्या डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे क्या, तो कर दो भाई साहब, 1 2 3 4 और यहां लगा दो CHO। कर सकते नहीं कर सकते, आप चाहो तो H2 ऐड करके पहले ये बनाओ और फिर पानी ऐड कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, आपकी इच्छा है, मैंने बता दिया है। और यहां से यहां ले जाना तो अभी कितनी बार सिखाया, और यहां से यहां अभी मैंने समझा दिया, सिंपल सिंपल। एक डबल बॉन्ड तोड़ो, एक H उसको दो, एक H उसको दो, आपकी इमीन बन जाएगी। इसे बोलते हैं इमीन, इमीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इमीन। क्लियर है, सेट है। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल का एक रिडक्शन तो आप इस मेथड से कर सकते हो, जो कि होता है स्टीफन रिएक्शन। क्या होता है स्टीफन रिएक्शन में, आरसीएन लेते हो टिन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ, या SN प्लस HCl ले लो, SN प्लस HCl ले लो, तो समझ जाना नाइट्राइल SN प्लस HCl, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन। सिमिलरली जो आपकी नाइट्राइल है उसको रिड्यूस करने का एक और मेथड है जो कि आपके पास आ चुका है, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाम से परेशान नहीं होना, नाम क्या आ रहा है एंड में, हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब होता है H-, ये H- देता है, क्या देता है, H-। H- आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, और अटैक कहां मारेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, बस खेला खत्म। अब देखो होता क्या है, यहां पे ये लिख के दिखा दिया मैंने आपको, यहां शो करता हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन H- से, क्योंकि डिबाल H डालेंगे, डिबाल H, और यही लिखा आएगा पूरा, इतना बड़ा लिख के देगा, ठीक है। और H- आएगा, कहां अटैक मारेगा, कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, डेल्टा नेगेटिव यहाँ आएगा, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आएगा, और ये अटैक मारेगा वहां पर जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे शिफ्ट होगा यहाँ पे N आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और अब बस यहाँ नेगेटिव आएगा, आएगा, और नेगेटिव फिर फर्दर कहीं से एसिड पकड़ लेगा, H+ मिल जाएगा और ये बन जाएगा। और फर्दर यहां से यहां बनाने का प्रोसेस आपको पता है, सिंपल पानी डालना है, क्या डालना है, H2O विद H+ डाल देना है, और जैसे डालोगे आपका अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और आपकी अमोनिया गैस निकल जाएगी। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत क्या, सेट है, सेट है भाई, आगे बढ़ जाए पक्का। चलिए 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 चलिए, स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट। एस्टर भी रिड्यूस करता है कौन, डिबाल H। तो डिबाल H दो चीज करता है, RCN की भी रिडक्शन करता है, एस्टर की भी रिडक्शन करता है, ध्यान रखना। तो एस्टर सिंपल खेला है, क्या होगा, H- देगा, क्या देगा, H- देगा, अटैक मारेगा, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड जाएगा, समझ लो एक बार। तो इस पूरे ग्रुप को मैं R मान ले रहा हूं, क्योंकि इसे बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। O नेगेटिव, O, इसको भी R मान लेता हूं, R' मान लिया इसको, और इसने अटैक किसने मारा, H- ने मारा। अब फर्दर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कहेगा भाई मैं कब तक सर पे ये बोझ रखूं, उतारना तो पड़ेगा। उतारेगा तो देखेगा आसपास कोई लिविंग ग्रुप अच्छा है क्या, तब उतारता हूं, वरना नहीं उतारूंगा, कहीं से एसिड का H+ आयन लेके बैठ जाऊंगा। अगर नहीं होगा लिविंग ग्रुप, देखा गया ये एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। और जैसे देखा ये लीव कर जाएगा और आपकी क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ये H सीधा कर दिया बस मैंने। क्लियर है, क्लियर है। और ये चीज वहां पे मेंशन कर रखा है, एक बार देख सकते हो। तो ये दो चीज का रिडक्शन करता है नाइट्राइल एस्टर, सेट है। नाइट्राइल और एस्टर का रिडक्शन करता है आपका डिबाल H या डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कोई भी चीज नाम ध्यान रखना, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, इंपॉर्टेंट है। फॉर्म इटार्ड रिएक्शन, छाप लो भाई, सारी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो ध्यान रखना। और इटार्ड रिएक्शन में आप क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, क्रोमाइल क्लोराइड, जो कि ये होता है CrO2Cl2, क्या होता है, CrO2Cl2। और मिथाइल बेंजीन के अंदर अगर आपने क्रोमाइल क्लोराइड डाला तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, इटार्ड, याद होगी पक्का। अब ये जब रिएक्शन करती है तो एक बीच में बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, आपको दिखा दूंगा, उसको एक बार ध्यान में रख लेना। इस रिएक्शन में क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, जो इंटरमीडिएट काइंड ऑफ एक कॉम्प्लेक्स बनता है,
फिर उस कॉम्प्लेक्स के बाद आपका मेन प्रोडक्ट बनता है जो कि आप बनाना चाहते हो एल्डिहाइड। ठीक है, मिथाइल बेंजीन का एल्डिहाइड में कन्वर्जन के बीच में एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर है? आपको डायरेक्ट याद करना एल्डिहाइड लगता है, बट एग्जामिनर बोले कि इस रिएक्शन के दौरान कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि आजकल घुमा फिरा के पूछने की आदत हो चुकी है, तो आप फंसो ना। तो क्रोमाइल क्लोराइड विद एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, और इसमें क्या होता है, इस CH3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि ऐसा दिखता है। आप इस कॉम्प्लेक्स को एक बार देख लो, बना के देख लेना, एग्जामिनर पूछा तब बताना, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज कहां पे आती है मैक्सिमम, आपकी जो इटार्ड रिएक्शन है स्पेशली पूछ सकता है, स्पेशली पूछ सकता है, और नहीं तो आपके कन्वर्जन में भी पूछेगा। आपको पहचानना पड़ेगा मिथाइल बेंजीन जिसको टोलिन बोलते हैं और क्रोमाइल क्लोराइड डाल दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड है। आपको क्या करना है, CH3 पे कन्वर्ट करके CHO बना देना है। क्या कर देना है, CHO बना देना है। खत्म कहानी, खत्म कहानी, कहानी खत्म। हाइड्रोलिसिस के साथ खत्म कहानी। आपको बस डायरेक्ट याद रखना है, कोई मैकेनिक्स की जरूरत नहीं है। मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी तो आपको बताऊंगा स्पेशली। नेक्स्ट, यूज ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अभी हमने देखा था CrO3 क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता था। यहां पर मिथाइल बेंजीन को भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और ये रिएक्शन एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होती है। क्या होती है, एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या होती है, एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। और ये एनहाइड्राइड क्या करता है, यहां से टूटता है, एक H को हटाता है, एक H यहां से हटेगा, तो ये OCOCH3 वाला ग्रुप यहां लग जाएगा, एक और H हटेगा, एक और OCOCH3 लग जाएगा, तो दो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसके अंदर OCOCH3 दो बार लगेंगे, तो आपको बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट एक आपके बीच में इंटरमीडिएट बनता है। इट्स काइंड ऑफ इंटरमीडिएट बनता है आपकी। ठीक है, ठीक है। और फर्दर जब इसको हाइड्राइज करोगे तो आपका एल्डिहाइड लग जाएगा। फर्दर जब आप इसको हाइड्राइज करोगे एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप ध्यान रखना, CrO3 विद एनहाइड्राइड आ जाए तो CH3 को डायरेक्ट CHO में कन्वर्ट कर देना, आपको इतना याद रखना है। और दो इंटरमीडिएट इसलिए अलग अलग दिखा दिया है कि आप एग्जामिनर बोले, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, एग्जामिनर बोलेगा कि इंटरमीडिएट किस काइंड का बनता है, या फिर बना दो, ये चार ऑप्शन है इनमें से चूज कर लो, या ये नाम भी लिख सकता है, आपको पहचान में आने चाहिए, इसलिए सब लिया है कि आप एक बार देख लो इसको, कोई बात नहीं, सेट है, सेट है। वैसे आपको डायरेक्ट याद रखना है CH3 से CHO यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड, और नहीं तो इटार्ड रिएक्शन जो कि क्रोमाइल ऑक्सीक्लोराइड CrO2Cl2। सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। गेटरमैन कोच रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। यहां पे क्या होता है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फॉर्माइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्डिहाइड की का एडिशन होता है, एल्डिहाइड लग जाता है, बस खत्म। बेंजीन में CO प्लस HCl ले लोगे तो ये कौन सी रिएजेंट है, गेटरमैन कोच का रिएजेंट है। गेटरमैन कोच रिएक्शन को पहचानने का तरीका है, बेंजीन दे रखा है और CO प्लस HCl लिख दे तो खेला समझ जाना, यहां पर क्या लगेगा, एल्डिहाइड लग जाएगा, खत्म कहानी, एल्डिहाइड लग जाएगा, सिंपल, खत्म कहानी। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, याद रखना है, बस याद रखना है और पहचानना है। बोल दे नेम रिएक्शन कौन सी है, याद होनी चाहिए। बेंजीन में CO प्लस HCl ये कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, याद होनी चाहिए, सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई नेक्स्ट। अब आ जाते हैं कीटोन ओनली बनाने के लिए। तो ये तीन रिएजेंट है, तीन से हम आपके बनाएंगे। पहला आ गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट, दूसरा आ गया अल्काइल कैडमियम से हम अपने कीटोन की प्रिपरेशन करेंगे, और लास्टली गिलमन्स रिएजेंट से आपकी प्रिपेयर करने वाले हैं कीटोन को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम ग्रिगनार्ड। होगा क्या, असाइल हैलाइड में आपने डाल दिया ग्रिगनार्ड, तो R माइनस अटैक मारेगा C पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव वापस उतरेगा, Cl को लीव कर देगा, क्योंकि Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है, और आपका R लग जाएगा इधर, और आपकी क्या बन जाएगी, लगा देता हूं भाई, लगा देता हूं, कीटोन की फॉर्मेशन। सेम यहां, सेम यहां, R नेगेटिव, ये आपका एस्टर है। असाइल हैलाइड के अंदर देख लिया, अब एस्टर के अंदर देख लो, ये आएगा अटैक मारेगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वापस उतरेगा, देखेगा OR एक गुड लिविंग ग्रुप है, लीव कर जा भाई, लीव कर जा, और लीव करते क्या बन जाएगा आपका, एस्टर की जगह आपके कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी यूजिंग ग्रिगनार्ड। समझ आ गया, क्योंकि यहां पर कोई एसिड नहीं है, तो यहां पर आपका ग्रिगनार्ड एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, वरना एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नाइट्राइल के साथ भी ऐसा ही होता है। नाइट्राइल करोगे, ये पूरा पार्ट C6H5 नेगेटिव जो कि आपका बेंजाइल वो फिनाइलिक पार्ट है, वो अटैक मारेगा। फिर क्या बनने वाला है, फिर आपका यहां लग जाएगा C6H5,
और यहाँ N पे नेगेटिव H ले लेगा तो आपका कुछ कार्बोनिल डेरिवेटिव बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस कर देना। ये देखो कार्बोनिल डेरिवेटिव बना, फिर क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, यहां दोगे O, यहां दोगे H2, खेला हो जाएगा, खत्म। सेट है, सेट है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, चिंता किसी प्रकार की नहीं ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, नहीं बढ़ जाए, पक्का आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉम एसिड क्लोराइड डायल अल्काइल कैडमियम, ये भी ग्रिग्नार्ड से कुछ मैचिंग है। पहले ग्रिग्नार्ड से क्या करता है, CdCl2 आपका, CdCl2 किससे रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड से, RMgX से, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव आता है, एक Cl को भगा देता है, फिर एक और RMgX आता है, एक और आता है, वापस आता है, एक और Cl हटाता है, दोनों CD से दोनों Cl रिप्लेस हो जाते हैं 2R ग्रुप से। अब ये बन गया आपका डाई अल्काइल कैडमियम, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसको मैं मिटा दूंगा, आप देख सकते हो क्या बना, डाई अल्काइल कैडमियम। इसको मिटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है भाई साहब, ठीक है। और जब डाई अल्काइल कैडमियम है, ये क्या देता है आपको, R नेगेटिव देता है, और ये अटैक मारेगा किस पे, किस पे अटैक मारेगा, असाइल हैलाइड पे। ये R नेगेटिव आएगा, अटैक मारेगा, ऑक्सीजन में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव उतरेगा, Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है, क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, R लग जाएगा Cl की जगह, बस खेला खत्म। ठीक है, ठीक है भाई, सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और आगे चलते हैं, गिलमांस रिएजेंट। जैसे आपने अभी देखा R2CD जो है वो R नेगेटिव देता है, ये भी गिलमांस रिएजेंट आपका R नेगेटिव देता है। कॉपर के साथ लिथियम आ रखा है, ध्यान रखना, गिलमांस रिएजेंट सेम खेला, R2CuLi R नेगेटिव देगा, असाइल हैलाइड आएगा, Cl को लीव कर देगा। अब कैसे लीव होता है, नेगेटिव जाता है, वापस उतरता है, Cl को लीव होगा, डायरेक्ट हम याद करते हैं ना, ये आया, Cl लीव हुआ, और जैसे लीव होगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कीटोन। देख लो, देख लो, इसको ढंग से लिख देता हूं, होप सो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ठीक है भाई साहब, आगे दो, आगे दो भाई। फ्रॉम बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से कैसे बनाएंगे अपने, तो पहली आ जाती है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, मतलब इस ग्रुप का एडिशन होगा, RCO पॉजिटिव का ऐड होगा, कैसे होगा, असाइल हैलाइड दोगे, अनहाइड्रस AlCl3 जो कि आपकी लुईस एसिड है, क्या है, लुईस एसिड, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये, और ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेगा चिपक जाएगा, बेंजीन के पास भरमार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जाके चिपकता ही आपका बन जाएगा ये। अब चाहे R लगा हो चाहे AR लगा हो, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जाम्पल है, अब आप इनको सोल्व कर सकते हो। हेक्सेनोल से हेक्सेनल बनाना है, अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है, कैसे बनाओगे अल्कोहल से अल्डिहाइड, आपको पता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, चाहे PCC यूज कर लो, CrO3 यूज कर लो, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप क्या कर दो, कॉपर डाल के हीट कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। साइक्लोहेक्सेनोल से कीटोन बनाना है, साइक्लोहेक्सेनोल क्या होता है आपका, ये होता है, इससे आपका क्या बनाना है, हेक्सेनोल मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, OH होगा, इससे क्या बनाना है आपको, यहाँ पे कीटोन बनाना है। तो आपको पता है 2 डिग्री अल्कोहल को कोई भी कीटोन बना सकता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, चाहे PCC यूज कर लो, चाहे CrO3 यूज कर लो, चाहे स्ट्रॉन्ग यूज कर लो, चाहे वीक यूज कर लो, आंसर यही आएगा, सेट है। और ऐसे आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी क्वेश्चन को करोगे तो इनके आंसर यहाँ पे लिखे हैं, एक बार आप करना, इसको कोशिश करना, आपके सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपके डिबाल एच का यूज हो रहा है, ये एक बार देख लेते हैं इसको। इथेन नाइट्राइल से इथेनल बनाना है, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने का जो प्रोसेस होता है अभी हमने सिखाया था, डिबाल एच की हेल्प से आप बना सकते हो, किससे बना सकते हो, डाइबल एच से आप बना सकते हो, ठीक है। और लास्टली छठा, ब्यूटुइन से ब्यूटेन इथेनॉल बनाना है। ब्यूटुइन क्या होता है आपका, ये होता है नहीं होता ब्यूटुइन, और आपको इथेनॉल बनाना है, मतलब ये बनाना है, इथेनॉल, सॉरी हाँ ये बनाना है। तो आपको पता है यहां से तोड़ोगे, एक ओ से दोगे, एक ओ दोगे, तो आपके 2 इथेनॉल बन जाएंगे, सिंपल, 2 बनेंगे, 2, एक तो इस कार्बन से एल्डिहाइड बनेगा, भैया यहां टूटेगा तो O यहां पे लगेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, एक H यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ H दिखा नहीं रखा, यहाँ पे भी H नहीं दिखा रखा, तो सिंपल आपके 2 बनेंगे, सिंपल है, अरे सिंपल है लालू, वो सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं, तो इनके आंसर्स, ये आपका होमवर्क है, अब इसको सोल्व करोगे सारे हो जाएंगे। अभी तो ये रिएक्शन करी हमने स्पेशली, करी नहीं करी, और ये अभी ये R माइनस दे देगा, मतलब ये पूरा जो ग्रुप होगा वो माइनस अटैक मार देगा, और आपका CO की जगह ये लग जाएगा। और अब भी मैंने बोला था पानी ऐड कर देना, यहां
पानी ऐड करना, मार्कोनिकोव रूल यूज कर लेना, खत्म कहानी। और क्रोमाइल ऑक्सीक्लोराइड इसको क्या कर देगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा, खत्म। सारे क्वेश्चन वैसे कर लिया आपने, सारे क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लिए। अब इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ HCN साइनोहाइड्रिन। क्या, साइनोहाइड्रिन बनाना। तो HCN में बेस डाल दिया, CA नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया, और ये न्यूक्लियोफाइल रेडी है अटैक करने के लिए। इसको कीटोनिक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, HCN टू द कार्बोनिल ग्रुप के अंदर एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, कार्बोनिल, जो कि आपका आ चुका है C डबल बॉन्ड हो, और ये CA नेगेटिव आयन अटैक मारेगा, ऑक्सीजन यहां पे इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, और आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे दिखाने की। लास्टली आप क्या बना दोगे, यहां पे H दे दोगे, साइनो और हाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आप एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि कन्वर्जन में कैसे भी कुछ भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई, इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर पहले क्लियर होना चाहिए। Na पॉजिटिव O नेगेटिव SO3H, ऐसा कुछ होता है इसका स्ट्रक्चर। अब ये जो होता है, ये देता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये अटैक मारेगा वहां पर, देख लो। और आपको पता है अटैक कौन मारने वाला है, OSO2H, OSO2H अटैक मारेगा, O साइड से अटैक मारेगा ऑक्सीजन पे। कुछ इस प्रकार का फंडा बनेगा, जो कि मैं मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा दिया। अब देखो भाई साहब, अब देख लो एक बार, चलो ठीक है। और लास्टली क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इसका H यहां चल जाएगा, Na वहां चला जाएगा, और आपका ये बन जाएगा। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दीज आर यूजफुल फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट है ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। क्लियर है, क्लियर है, बस इतना काम करना है, बस इतना काम करना है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल ऐड करना है किसके अंदर, आपके अल्डिहाइड के अंदर। तो आप याद रखना, एल्डिहाइड के अंदर आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल की एडिशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अल्कोहल की एडिशन। तो याद रखना, अल्कोहल और HCl मिलके क्या देते हैं आपको, OR नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल देंगे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल देंगे, और वो OR नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक मारेगा अल्डिहाइड पे, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, समझ लेना मेरी बात, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहां लिख दे रहा हूं, RCO पे नेगेटिव, अटैक किसने मारा, R ने मारा, OR ने मारा, और यहाँ पे H लगेगा। तो ये जो है कहीं से H प्लस पाएगा, तो ये कुछ बन जाएगा यहाँ पे OH-OR, और एक जगह इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल, एक कार्बन पे OH, एक कार्बन पे, उसी कार्बन पे OR, एक कार्बन पे ही OH और OR होते हैं, उनको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, एसिटल इसलिए क्योंकि अल्डिहाइड से बना है, हेमी एसिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्डिहाइड से बना है। फर्दर ये रिएक्शन रुकती नहीं है, वापस OR नेगेटिव आता है, बट ये ऐसे नहीं आता, पहले प्रोटोनेट होता है H प्लस देखता है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर देखता है, क्या देखता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर, तुरंत जाके इस पे चिपक जाता है, चिपकता है ऑक्सीजन पे प्लस ज्यादा होता है, और ये निकलता है यहाँ से कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनता है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देता है। तो दोनों पोजीशन पे OR लग जाएगा, जो कि आपका आंसर आ चुका है। तो पहले अल्डिहाइड से एसिटल, एसिटल क्या होता है, एक कार्बन पे OH, एक बार OR, और उसे बोलते हैं हेमी एसिटल, और फिर हेमी एसिटल से पूरा प्रॉपर एसिटल बनता है, OR दोनों लग जाते हैं। ऐसी कीटोन ले लोगे, मैं इसको स्लाइड को साफ करता हूं कि आप एक बार रीड आउट कर सके। जैसी आप इथाइलिन ग्लाइकोल ले लेते हैं, पहले कीटोन का भी देखेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया तो होगा क्या, पानी निकाल देना, H2O, और ये डबल बॉन्ड फ्री हुआ, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से चिपक जाएगा, एक बॉन्ड इससे, और ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल बनता है, कीटल इसलिए बोलते हैं कीटोन से बना है, किससे बना है, कीटोन से बना है, इसलिए कीटल। एल्डिहाइड से बना होता है तो एसिटल, क्लियर है। और OR लगे हैं तो पूरा कीटल बोला गया है, हेमी कीटल नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक रिएक्शन और थी, अगर मैं कीटोन लेता हूं, क्या लेता हूं, कीटोन लेता हूं सिंपल, और उसमें हम डाल देते हैं अल्डिहाइड, अल्कोहल विद HCl, क्या डाल देते हैं, अल्कोहल विद HCl, OR नेगेटिव आएगा, वो अटैक मारेगा, तो एक बार OR-OH लग जाएगा, तो इसे बोलेंगे हेमिक कीटल, क्योंकि कीटोन आएगा, फिर OR लग जाएगा तो बन जाएगा पूरा कीटल। ये चीज मिस थी, वो चीज और मैंने बता दी, सिंपल, हाँ है ना, सेट है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की एडिशन। तो याद रखना, ये अमोनिया के डेरिवेटिव मतलब यहां पे एक H की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है,
और आपको सिंपल कीटोन के साथ क्या करना है, पानी निकाल देना है। और इसको जब पानी निकालोगे C से अटैच N हो जाएगा और आपका ये लग जाएगा। इसको जरूरत नहीं है, ये एक बीच में इंटरमीडिएट बनता है टेट्राहेड्रल, जो कि जरूरत नहीं है sp3 हाइब्रिडाइज, आप डायरेक्टली ये याद रखो। अब Z बदलता जाएगा, प्रोडक्ट बदलता जाएगा, Z बदलता जाएगा, प्रोडक्ट बदलता जाएगा। अगर ZH हुआ तो उस Z की जगह H लग जाएगा, R हुआ R लग जाएगा तो अमीन बनेगा, इसकी जगह अमोनिया बन जाएगा। OH लग गया तो हाइड्रोक्सिल अमीन बोलेंगे, NH2 लग गया तो NH2 लग गया, देखो इसको बोलेंगे हाइड्राजीन, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन इससे लगेगा, ये लग गया तो 2,4-DNP बोलेंगे इसको, DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। और ये लग गया सेमी कार्बाजाइड बोलेंगे उसको, और इससे लगने के बाद सेमी कार्बाजोन बोलेंगे। देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनर कुछ भी देगा। और ये जब लग जाता है अमोनिया तो इससे बनती है आपकी इमीन। इमीन हमने अभी पढ़ते हुए आए हैं, इमीन को हाइड्रोलाइज भी कर रखा है हमने, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिडक्शन। आपके 3 प्रकार की रिडक्शन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और रिड्यूसिंग एजेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, और बाउल्ड ब्लैंक रिडक्शन जो कि ये है, ठीक है। ये एसिड को छोड़ के सभी को रिड्यूस करता है, इसको नहीं करता, बाकी सभी रिड्यूस होंगे, अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ठीक है, एसिड को छोड़ के, ठीक है। और ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी को रिड्यूस करता है। NaBH4 किसको करता है, अल्डिहाइड को करता है रिड्यूस, कीटोन को करता है रिड्यूस, एसिड हैलाइड को करता है रिड्यूस, इन्हीं को करता है, एस्टर को नहीं कर पाता, ठीक है, ध्यान रखना। बाउल्ड ब्लैंक रिडक्शन भी सिमिलर काइंड ऑफ इनकी तरह ही होता है, बट रिडक्शन पता होना चाहिए। हाँ भाई, ये जो है आपका जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, ये सिर्फ अल्डिहाइड का ही रिडक्शन नहीं करता, साथ साथ में अल्कीन का भी रिडक्शन कर देता है, और आपकी अल्कीन बन जाती है सिंगल बॉन्ड, और यहां पे अल्कोहल बन जाता है। समझ गए, सभी अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। देख लो दूसरा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, H- आएगा, अटैक मारेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, तो HCO पे नेगेटिव, H यहाँ पे H ने अटैक मार दिया, O नेगेटिव वापस उतारेगा, देखेगा आसपास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, H+ कहीं से ले लेता हूँ, H+ ले लेगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये कुछ बनने वाला है, क्या बनने वाला है, यहाँ OH लग जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली अल्डिहाइड को अल्कोहल बना सकते हो, इतनी झांसे में आओ ही मत, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका आया बाउल्ड ब्लैंक रिडक्शन, H2 गैस का ऐड करता है, क्या करता है, H2 का एडिशन होता है, सिंपल याद रखना, अल्डिहाइड को अल्कोहल ही बनाता है, क्या बनाता है, अल्डिहाइड को अल्कोहल बनाता है, एक H इस पे, एक H इस पे, खत्म कहानी। रिडक्शन वे टू हाइड्रोकार्बन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है, ये तो पिछले चैप्टर का चल रहा था, ये वाले रिडक्शन पिछले चैप्टर का चल रहा था, जो अभी हमने 3 पढ़ी, ये वाला इंपॉर्टेंट जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में स्पेशल पढ़ा जाता है, मतलब ये अल्डिहाइड्स के अंदर स्पेशल पढ़ा जाता है, क्लाइमेंशन रिडक्शन। इसका क्लाइमेंशन रिडक्शन का रिएजेंट जो होता है वो होता है जिंक Hg विद HCl, क्या होता है, जिंक Hg HCl, ठीक है। और सिंपल क्या करता है, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, अल्किन्स बनाएगा, या क्लियर, अल्केन्स में। कीटोन में 2 H ऐड कर दो, इस एक जगह H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स में एक और रिएजेंट आता है, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, इसमें क्या होता है, NH2 विद OH नेगेटिव या बेस लिया जाता है, जैसे वो काम करता है वैसे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यहां से भी, सेट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, और काम एक जैसे ही, दोनों ऑक्सीजन हटाओगे, H जोड़ दोगे, H जोड़ दोगे, सिंपल। आपको ये कहानी याद रखनी नहीं है, बीच की याद रखनी ही नहीं है, बीच की याद रखनी ही नहीं है। याद कैसे करनी है बीच की वो भी बता देता हूं, अगर करना चाहो, पानी निकालना है पहले, क्या करना है, NH2 को, NH2 यहां लिख रहा हूं, H2N NH2, यहां से H2 को निकाल दो, N से जोड़ दो, ये बन गया बीच का। फिर बाद में फर्दर कुछ रियरमेंट टाइप का कुछ होता है, फिर लास्ट में आपका H2 लग जाता है, तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, आगे बढ़ जाए। यस, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। ये आपके हेलोफॉर्म कहलाते हैं, CHX3 को बोलते हैं हेलोफॉर्म, X आपका
क्लोरीन आ जाता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन आ जाता है ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन आता है आयोडोफॉर्म। कौन देंगे ये टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ग्रुप ध्यान में रखना है। COCH3 ग्रुप ही ये टेस्ट देंगे। यहाँ पे COCH3 प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो ये सारे इस टेस्ट को देंगे, मतलब इस रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अदरवाइज ये नहीं प्रेजेंट है तो रिएक्शन नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहले ये ग्रुप बनाना पड़ता है, फिर देन रिएक्शन होती है, आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, हाँ NaOH डाल दे या I2 विद NaOH डाल दे, समझ जाना ये कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म है। होता क्या है, अल्फा कार्बन, कीटोन के अल्फा कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन जो हैं, तीनों हाइड्रोजन है वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके सारे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं आयोडीन से, क्योंकि आपने आयोडीन डाला है। क्या डाला है, आयोडीन। अगर मैंने यहाँ आयोडीन लिया है तो आयोडीन, X डाला है तो XXX लगा देना। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और लास्टली क्या करना है, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देना, पानी ऐड करना है। लास्टली क्या कर देना है, पानी की एडिशन कर देनी है, हाइड्रोलिसिस कर देनी है। यहाँ देना है OH, यहाँ देना है H, और जैसे दोगे आपका यहाँ हो जाएगा एसिड, और यहाँ हो जाएगा आपका HCl3 जो कि हेलो फॉर्म होता है। इसको मिटाता हूँ कि आप प्रॉपर्ली इसको देख पाओ, इसको मिटाता हूँ कि आप प्रॉपर्ली इसको देख पाओ। देख लो एक बार, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। हाँ एक चीज और, अभी मैंने बोला था कि पानी ऐड करोगे तो यहाँ H आ जाएगा, और बेस की प्रेजेंस में कभी एसिड बनता नहीं है, तो H मत देना, H बाद में देना। H लास्टली आप हाइड्रोलाइज कराने के बाद H दे दोगे, एसिडिक मीडियम दोगे, तो ये एग्जामिनर यहाँ फंसाता है आपको। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में एसिड कभी नहीं बनता, ध्यान रखना, बेस की प्रेजेंस में एसिड कभी नहीं बनेगा। आपको पहले एसिड, आपको मन में रखना एसिड बनता है, OH दोगे तो एसिड बनेगा, बट O पे नेगेटिव रखना, अनायन बनाना, फिर फर्दर H+ दे देना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस वाला एग्जामिनर यहाँ फंसाता है। वो बोलेगा मैंने यहीं तक ही बोला था, यहीं तक करना था, आपने HQ डाला, वहां फंस जाओगे। और ऑप्शंस में मिलेंगे ये दोनों, ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, बेस की प्रेजेंस में एसिड बनता नहीं है। एग्जामिनर ने स्पेशल तीसरा पॉइंट लगा के बोला H+, तो समझ देना ये रिएक्शन यहां तक जाकर रुकेगी, वरना नहीं रुकेगी। यस, एक क्वेश्चन हो रहा है, सेम खेला, CH3 क्या करेगा, CH3 क्या करेगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, यहां OH जबकि O नेगेटिव बनेगा, और यहां H लग जाएगा, और ये तीनों H I से कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, यहां HCl3 बन जाएगा। कोई दिक्कत, डायरेक्ट कर दिया मैंने, डायरेक्ट। आप चाहे तो कहानी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट होगा क्या, आपको बताया था। बेस पहले यहां एक्ट करेगा, क्योंकि यहां पे कोई डायरेक्ट कीटोन नहीं है, ये अटैक मारेगा, यहां OH आएगा, एक और अटैक मारेगा, यहां OH आएगा, दोनों पे क्या आ जाएंगे, OH आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक कार्बन पे 2H, पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, निकालते ही क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और फर्दर आपको दिख रहा है COCH3 ग्रुप, अब डाल दो I2 विद NaOH, अब खेला हो जाएगा हेलोफॉर्म का, अब खेला हो जाएगा हेलोफॉर्म का, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या, CH3 पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, सॉरी, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ कि आप ढंग से देख पाए। यहाँ पे लग जाएगा 3I ग्रुप, क्या लग जाएगा, 3I ग्रुप लग जाएंगे यहाँ पे कीटोन। और फर्दर क्या होगा, यहाँ पर H+ और OH, मतलब वाटर का एडिशन कर दोगे तो आपका अनायन बनेगा। और आप चाहे तो H+ देख के इस पे क्या करवा दो, इस पे क्या करा दो, इस पे आप सिंपल एसिड बना दो। अब तो हेलोफॉर्म बन रहा है नहीं बन रहा है, इस चीज पे आती है बात। क्लियर है, सेट है या नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखा जाए तो अल्डिहाइड और कीटोन जो हैं, सुन लेना मेरी बात, अल्डिहाइड और कीटोन जो हैं, अगर ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, क्या है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, कोई भी ग्रुप, अगर जैसे मैंने यहाँ अल्डिहाइड लगा दिया, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एटम अटैच्ड है, वो ऑलरेडी डबली बॉन्डेड हो, ऑलरेडी डबली बॉन्डेड हो, या फिर क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे ग्रुप हो, समझ रहे हो। अगर वो ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है तो वो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं -M ग्रुप। क्या बोलते हैं, -M ग्रुप। -M ग्रुप क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, वो खींचेगा, इसके जब स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर मैं करके दिखा देता हूँ एक बार जस्ट फॉर काइंड ऑफ योर हेल्प,
मैं ये चीज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखोगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, और पाई सिग्मा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ओ पे नेगेटिव यहाँ रहेगा, एक एच यहाँ पे। फर्दर देखोगे ये पाई यहाँ जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और आप इसकी बेंजीन रिंग की करवाओगे, इधर से इधर मूविंग कराओगे, तो आपका कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। एंड फर्दर जब आप करवाओगे, ये डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, और आपका क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एच, यहाँ पे ओ पे नेगेटिव। फर्दर क्या होने वाला है, ये डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगा, और जैसे ही जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पे वापस आपके डबल बॉन्ड मेंटेन हो जाएंगे। ये यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, मैंने थोड़ा सा गोल घुमा दिया है, इसको वापस ठीक कर लेना। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा ओ पे नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर ये नेगेटिव वापस उतार देगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उतारते ही आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन, बेंजीन बन जाएगा, और आपका यहाँ पे बन जाएगा अल्डिहाइड। तो आप देख रहे हो ओवरऑल इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाई जाए, क्या बनाया जाए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाई जाए, तो आप देखोगे कि डबल बॉन्ड आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन में पूरा घूम रहा है, और कहाँ घूम रहा है, साथ में डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, ठीक है, और इस पे आ रहा है डेल्टा नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, और आपका एक एच यहाँ पे भी था, ठीक है, और डेल्टा पॉजिटिव है। मतलब इस ग्रुप ने क्या किया, रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची, तभी तो रिंग पे प्लस चार्ज आ रहा है। मतलब ये ग्रुप जो है वो -m है, और -m ग्रुप क्या करता है, रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, और खींचेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम पड़ जाएगी, और कम पड़ जाएगी का मतलब होगा रिंग में इलेक्ट्रॉन कम है, और स्पेशली कहाँ कहाँ कम है, जिस पोजीशन पे ग्रुप लगा होता है उस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं, इप्सो। उससे नेक्स्ट कार्बन जो होता है, ये नेक्स्ट ऑर्थो, उससे नेक्स्ट मेटा, उससे नेक्स्ट पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कम होंगे, ऑर्थो और पैरा पे कम होंगे। क्लियर है, क्लियर है। मतलब -m ग्रुप क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करता है, स्पेशली कहाँ कम करता है, ऑर्थो और पैरा। अब हमारा जो अटैक हो रहा है, समझना मेरी बात, हमारा जो अटैक हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक मारेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, और आपने देखा बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कम है, ऑर्थो और पैरा। बची कौन सी पोजीशन, मेटा, तो अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पे होगा। तो ये देखो यहाँ पर नाइट्रेशन हुई है, क्या हुई है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इसकी हेल्प से नाइट्रेशन होती है, और कौन सी पोजीशन पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा, चाहे इधर चाहे इधर, एक ही बात है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए मैंने इतना किया था। आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, ये तो छाप ही लो, ये दोनों छाप लो, और ये दोनों से कंबाइन करके आईआईटी ने और यही नहीं, काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम है, जो जेई मेंस हो गए, आपके नीट हो गए, एडवांस हो गया, और आपके कई एंट्रेंस एग्जाम हो गए, सीयूईटी से लेकर आप हायर एग्जाम पे भी जाओगे, जैम हो गया, आईआईटी जैम हो गया, गेट हो गया, नेट हो गया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो। स्पेशल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ अभी वो क्वेश्चन क्या है। ऐसा अल्डिहाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन इससे कराते हैं, किससे, इससे कराते हैं, और बोलता है कितने अल्डोल होंगे, कितने अल्डोल होंगे, कितने कैनिजारो रिएक्शन होगी, ये बता दो, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो बता दो, कितने स्टेप में होगा, और क्या क्या होने वाला है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले आ जाते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये चीज अभी समझाता हूं क्या होता है। तो सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पाते हैं। अल्डोल जो कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसको मिटाता हूं, कहां से कौन सी चीज मिटानी, मैं मिटा देता हूं कि आपको दिखने लग जाए एटलीस्ट। हाँ भाई, अल्डोल कंडेंसेशन कहता है कि ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन लो, क्या, ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन लो जिसके अल्फा हाइड्रोजन हो, एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन हो। तो मैं ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन लूंगा, अल्डिहाइड लो तो ऐसे कार्बन लो जहां पे एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कीटोन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, उससे अटैच सारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्डोल रिएक्शन देगा। क्या ये अल्डोल देगा, क्या ये अल्डोल देगा? तो आप देखोगे कीटोन के नेक्स्ट कार्बन को देखो, यहाँ पे तीनों कार्बन कनेक्टेड है, एक भी एच नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन लेने हैं जिनके अल्फा हाइड्रोजन हो, तभी अल्डोल होगी, वरना नहीं होगी। पहले तो ये बात क्लियर हुई नहीं हुई?
पहले ये बात क्लियर हुई ही नहीं हुई? होगी पक्का। अब ये क्लियर हो गया है तो खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये ले लिया, तो इससे लेने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इसे लेने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने ये वाला ले लिया, जैसे एग्जांपल ये ले लेते हैं CH3CH2 है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंपल बेस डाल के देगा, क्या डाल देगा? NaOH। तो अल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये कौन सी रिएक्शन होती है? अल्डोल होती है, पहचाननी पड़ेगी। बट हर अल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि अल्फा कार्बन पे H होने जरूरी है, वही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब इस अल्डिहाइड को क्या कर लो? डबल कर लो। क्या कर लो? डबल कर लो। कैसे करना है क्वेश्चन वो समझा दे रहा हूं। डबल कर लोगे, डबल जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है? बेस क्या करेगा? अल्फा के एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा, चाहे यहां से हटा लो चाहे यहां से हटा लो। अल्फा कार्बन के एसिडिक हाइड्रोजन को छीनेगा, एक H हट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। और कार्बोनिल कौन से किस जगह अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऑब्वियस बात है, कार्बन पे कमी होगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, और इसने अटैक मारा है। जिसने जो अटैक मारा है उसको पहले लिख रहा हूं, पहले मैं इस अल्डिहाइडिक ग्रुप को दिखा रहा हूं। देख लो, HC डबल बॉन्ड O, यहां कार्बन है, ये कार्बन अटैक मार रहा है किस पे? ये कार्बन अटैक मारा है इस कार्बन पे, ये दिखा दिया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन उठा लिए, इससे अटैच एक H है और उससे अटैच एक CH3, वो दिखा दी मैंने यहाँ, कोई दिक्कत? और एक 3 H थे, 2 H बचे, यहाँ पे 2 H दिखा दो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? फिर क्या करोगे? H प्लस दोगे। क्या दोगे? H प्लस दोगे, दे दिया। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा समझ लेना भाई, मैकेनिज्म समझा रहा हूं, मैकेनिज्म समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बिना मैकेनिज्म के खेला नहीं होगा। और डायरेक्ट याद करने की टेंशन मत लेना, डायरेक्ट याद करने की उसकी टेंशन में मत पड़ना भाई, मैकेनिज्म समझो। अब ये बन गया आपका अल्डोल, क्योंकि अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों है इसलिए बोलते हैं अल्डोल। अब कंडेंसेशन करना है, क्या करना है? कंडेंसेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, पानी गायब हो जाता है, अल्फा से H, बीटा से OH निकल जाएगा, बीच में अल्कीन बन जाती है, और अल्कीन बनते ही कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है, और आपकी अल्कीन ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और आपका बन जाता है ये जो कि बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर अल्डिहाइड्स। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन गया, तो ये क्लियर है? ये सॉरी, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को अल्डोल बोल रहे हैं। आगे अभी मैं इस प्रोडक्ट का नाम भी बोलूंगा, इस प्रोडक्ट का नाम भी दिखाऊंगा। इसको डायरेक्टली कैसे याद करोगे? अल्डिहाइड किस में गया? पहले बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनाएगा या फिर कीटोन बनाएगा, जिसको बोलते हैं अल्डोल, और कीटोन बनेगा तो कीटोल, और फर्दर क्या होगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी बीच में, और कंडेंसेशन स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। वापस देख लो, एसिडिक हाइड्रोजन अटैक मारा, या इस पहले ग्रुप को पहले दिखा दिया, फिर इस CH2 दिखाया, इस C ने अटैक मारा, इस C पे दिखा दिया, उससे अटैच O पे था, नेगेटिव चला गया, एक H था एक CH3 था, फिर H प्लस दोगे अल्डोल बन जाएगा, फिर अल्फा बीटा से H और OH निकाल दोगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल। और एक बार डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट देख लो, इसको लिख लेना भाई साहब, इसको लिख लेना। अब देखो डायरेक्ट क्या खेल रहा है, अल्डिहाइड से आपका बीटा हाइड्रोक्सी जिसको अल्डोल बना है, अल्डोल से फिर बाद में आपका ये बन गया, कैसे बना? अल्फा बीटा एलिमिनेशन से। सेट है, समझ गए? यस। अब समझना, ये आपका कीटोन ले लिया, सेम खेला कीटोन के साथ होगा, कीटोन के साथ दिखा देते हैं आपको, कीटोन के साथ दिखा देते हैं, सेम कीटोन ले लेता हूं मैं आपको, कीटोन ले लिया मैंने, और इसको डबल कर लो, इसको डबल कर लो भाई, एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ क्योंकि बेस डालोगे, और इनके पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये नेगेटिव अटैक मारेगा इस पे। देख लो, पहले मैं इस ग्रुप को पहले दिखा रहा हूं, देखो कैसे करना है अप्रोच। देखो ये कार्बन किस पर अटैक मारा है? इस कार्बन पर अटैक मारा है, तो ये वाला कार्बन दिखाओ दे जिस पर अटैक हो रहा है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चल जाएगा, और इस कार्बन से 2 कार्बन और कनेक्टेड है, दिखा दो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किस प्रकार की अप्रोच रख रहा हूं? फिर क्या, हाइड्रोजन बाद में बैलेंस करते रहना, फिर क्या करना है? H प्लस दे दो, अब बन गया आपका। अब देखो ये कीटोन से कीटोल बना है, एल्डोल नहीं बोलते इसे, कीटोल बोलते हैं। अब फर्दर क्या करना है? अल्फा से H, बीटा से OH निकाल देना, -S2 हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा जो आप बनाना चाहते हो। देख लो, देख लो, ये वही चीज मेंशन कर रखी है, ये वही चीज मेंशन कर रखी है, मैं हटाता हूं, अब देख सकते हो, कीटोल बना, फिर आपका मेन प्रोडक्ट बन गया, और वो मेन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, जिसको अल्डोल कंडेंसेशन लास्टली प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है?
एक और है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है क्रॉस? अभी तक देखा है एक अल्डिहाइड देगा, बेस दे देगा, उसको अपने आप डबल करके अपने साथ ही रिएक्शन करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ अल्डोल। अब दो डिफरेंट डिफरेंट अल्डिहाइड दे दिए तब क्या होगा? जैसे दो डिफरेंट अल्डिहाइड, एक CH3CHO दे दिया और एक ये दे दिया, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये अपने आप से रिएक्शन करके एक रिएक्शन हो जाए। जैसे अभी हमने पीछे रिएक्शन देखी ना, जैसे ये कीटोन अपने आप से ही रिएक्ट कर रहा है, डबल कीटोन कर रहे हो, फ्री अटैक मार रहा है, तो ये हो गया सेल्फ अल्डोल, सेल्फ अल्डोल। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, तो इस ये अपने आप से भी कर सकता है, ये भी अपने आप से कर सकता है, इससे बनेगा दो प्रोडक्ट, इससे बनेगा दो प्रोडक्ट, सॉरी इससे अपने आप से करेगा तो एक इससे बनेगा, अपने आप से करेगा एक इससे बनेगा, तो ओवरऑल दो प्रोडक्ट ये सेल्फ से बना सकते हैं। सेल्फ से बनाएंगे ये दो बनेंगे, देख लो, सेल्फ से बनाएंगे तो ये बनेगा, अल्डिहाइड से अपने आप करेगा तो ये बनेगा, कीटोन अपने आप करेगा तो ये बनेगा, सॉरी ये वाला अल्डिहाइड करेगा तो ये वाला बनेगा, ये वाला अल्डिहाइड करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देख लो, करके देखना, जो चीज बताई वो चीज। और हो सकता है क्या हो कि ये आपसी में क्रॉस कर ले, क्या कर ले, क्रॉस कर ले, क्या कर ले, क्रॉस, मतलब हम अपने आप से रिएक्शन नहीं करेंगे। अब देखो ये वाला जो अल्डिहाइड है इसको मैं यहां मेंशन कर रखा हूं, ठीक है, और ये वाला जो अल्डिहाइड है इसको मैं मेंशन यहां कर रहा हूं, देखो। अब होगा क्या, हो सकता है एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास भी है तो यहां नेगेटिव बने, ये अटैक इस पे मार दे, या इसके पास भी एसिडिक है, ये अटैक मार दे इस पे, तो ये अटैक अगर इस पे मारेगा तो एक प्रोडक्ट इससे बनेगा, और ये अटैक इस पे मारेगा तो एक प्रोडक्ट इससे बनेगा। तो इस प्रकार से आप दो अल्डोल बना सकते हो। तो दो अल्डोल बनेंगे सेल्फ, तो सिंपल और सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट, एंड दो बनेंगे क्रॉस, एक दूसरे से क्रॉस करके। तो बनाने की प्रोसीजर सेम है, बनाने की प्रोसीजर सेम है जो अभी हमने बना किसी का, बना के देखना यही बनेगा, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं कन्नी-चोर रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन। कन्नी-चोर नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ नहीं करना आपके पास, अब ये भी अल्डिहाइड देते हैं, क्या देते हैं, ये भी अल्डिहाइड देते हैं, और अल्डिहाइड में बेस डाल देगा। अब फंसोगे तुम, ये सोचोगे ये भी तो अल्डोल जैसा ही दिख रहा है, बट यहां स्पेसिफिक अल्डिहाइड, अल्डोल में वैसे अल्डिहाइड चाहिए होते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन पे एसिडिक हाइड्रोजन हो, इनको ऐसे अल्डिहाइड चाहिए जिनके पास अल्फा कार्बन पे एक भी अल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होने ही नहीं चाहिए। मतलब क्या ये अल्डिहाइड देगा क्या ये वाली रिएक्शन? इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो ऑब्वियस बात है ये देगा। क्या ये देगा? ऑब्वियस बात है ये देगा। ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन्स ही देंगे, बट ये स्पेशली अल्डिहाइड देते हैं। क्या देंगे? अल्डिहाइड्स ओनली। ठीक है, तो इस चीज को मिटा रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, करते जाओ और एक बार देख लो कैसे। एक बार क्या करना है, NaOH डालोगे, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो एक बार इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देना। ऑक्सीडेशन मतलब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट याद रखना बेस की प्रेजेंस में एसिड नहीं बनता, तो ये हट जाएगा, नेगेटिव बनेगा, समझ गए। और एक बार इसका रिडक्शन कर देना, रिडक्शन में क्या होता है, एल्कोहल बन जाता है। एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, तो ये एल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज कर रहा है एक बार रिड्यूस कर रहा है, ऐसे ही रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट कर जाना। एक ही रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक ही रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां से क्लियर हो जाती है कि ये क्या कर जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इस बात को बोलेगा और आपको पहचानना पड़ेगा। क्लियर है? आओ देख लो, ये एल्डिहाइड अपने आप को डबल कर लेता है, एक बार इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देना, एक बार इसका रिडक्शन कर देना। ये कर दिया रिडक्शन, ये कर दिया इसका ऑक्सीडेशन, H नहीं लगाया, एसिड बन जाता, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में एसिड नहीं बनता। डबल करने की जरूरत नहीं है, एक बार उसका ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन कर देना, काम एक ही है। देख लो, एक बार इसका ऑक्सीडेशन जो कि यहां पर कर रखा है, एसिड नहीं बनाया, एक बार इसका रिडक्शन। क्लियर है? अब आया क्रॉस कैनिजारो। अब बात आती है, अब यहां दो एल्डिहाइड है, दोनों के पास ही अल्फा कार्बन पे H नहीं है, एक पे तो अल्फा कार्बन नहीं है, उस पे अल्फा कार्बन पे H नहीं है, मतलब ये दोनों अल्डोल, मतलब क्रॉस कैनिजारो देंगे। अब बात आ रही है किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसका रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेन करेगा उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करेगा उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ये C कार्बन जो है वो sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है, इसलिए इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, मतलब ये जाएगा अपने, इस पूरे ग्रुप को PH लिख रहा हूं, PH क्योंकि फिनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन, जो कि हो जाएगा HCS2, खत्म। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, एक बार देख लो वापस, देख लो एक बार,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसका होगा ऑक्सीडेशन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होंगे उसका होगा रिडक्शन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये मैं स्पेशल बता रहा हूँ, काफी कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं लगेगी, बट चीजें जो बताऊंगा काम की चीजें होंगी, इन फ्यूचर काम जरूर आएंगे आपके, कोई चीजें व्यर्थ नहीं जाती। ओके, नाउ नेक्स्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, आपके पास टॉलिन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। टॉलिन टेस्ट सिल्वर मिलर टेस्ट होता है जिसमें आपके सिल्वर का कुछ, और ये पहले देख लो कौन से एल्डिहाइड्स, ये गिव्स टेस्ट एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, सारे देते हैं, कीटोन नहीं देता ये रिएक्शन, ये पहले अभी छान लो ये चीज पहले। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एलिफेटिक देते हैं एरोमेटिक नहीं देते, एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं एरोमेटिक नहीं देते, कीटोन नहीं देते। बेंडिक टेस्ट बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं एज कम जैसे फेलिंग होते हैं, और 2,4-DNP एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। आओ एक एक करके सामने लेकर दो। टॉलिन टेस्ट में टॉलिन सॉल्यूशन होता है, टॉलिन रिएजेंट होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, इंपॉर्टेंट है, NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है। और अभी मैंने आपको बता चुका हूं ये कौन कौन देते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक देते हैं और कीटोन नहीं देते। एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक सब देते हैं। नेक्स्ट आ चुका है आपके पास फेलिंग। फेलिंग जो है, फेलिंग सॉल्यूशन ए रखता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी रखता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है आपका ए सॉल्यूशन में, और पोटेशियम टार्ट्रेट होता है आपका बी सॉल्यूशन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन में। खेला मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। सिमिलरली काम कौन करता है, बेंडिक्ट। बेंडिक्ट क्या होता है, मिक्स कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट, और यहां पर कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि रेड ब्राउन पीपीटी देता है। ये खास बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको फंसाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये था इन दोनों का ओवरऑल, एलिफेटिक देगा, एरोमेटिक नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 2,4-DNP टेस्ट। डाई नाइट्रो 2,4-DNP जो होता है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजेन, जो कि ये है, और इसमें एल्डिहाइड दोगे तो होगा क्या, वाटर निकल जाएगा और ये N इससे कनेक्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ऑक्सीजन और 2 H हट जाएंगे, वो चिपक जाएगा बस। बस एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, खत्म, खत्म टेस्ट। प्रेपरेशन आ जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ओवरऑल एंड पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे, एल्डिहाइड खत्म हो गया, कीटोन खत्म हो गया, सारे आपके केमिकल प्रॉपर्टी प्रेपरेशन खत्म हो चुकी है, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की एंड में करेंगे, टेंशन मत लेना, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की एंड में करेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं, छूटेगा कुछ भी नहीं। प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो इतनी सारी है। हाँ भाई, अभी तक जो हमने ओजोनोलिसिस पढ़ी थी वो रिडक्टिव थी, अब करेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कुछ नहीं, कुछ नहीं, आपके जो ओजोनोलिसिस से जो बनेंगे आपकी अल्की वो अल्डिहाइड, क्या बनेंगे, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को चुपचाप किस में कन्वर्ट कर देना है, एसिड में, उसी को बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव। अल्डिहाइड बनेगा तो एसिड में, कीटोन बनेगा कुछ नहीं करेंगे, सेम अल्काइन के साथ। हाँ भाई, अल्काइल बेंजीन के साथ बनाएंगे, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे नाइट्राइल का, हाइड्रोलिसिस करेंगे अमाइड का, एसिड एलाइड, एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस, एस्टर हाइड्रोलिसिस से हम प्रिपेयर करने वाले हैं, एक एक करके सामने लेकर आओ। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये टूटेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, RC डबल बॉन्ड OH, फिर ये टूटेगा RC डबल बॉन्ड OH, और मैंने बोला दोनों अल्डिहाइड है तो दोनों को क्या कर देना है, एसिड में कन्वर्ट, क्योंकि ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव है। O3 विद H2O दे दे तो समझ जाना ऑक्सीडेटिव है, ठीक है। हाँ भाई, ओहो सॉरी, सेम इसके साथ, सेम इसके साथ तोड़ो, तोड़ो, और तोड़ने के बाद क्या कर देना, यहाँ एसिड बना देना दोनों जगह, इसके साथ एसिड ऐसे बनेगा, उसके साथ एसिड ऐसे बनेगा, खत्म, खत्म, क्लियर है। अल्डिहाइड बनाना है, बाद में एसिड। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन देख लो, अल्काइल बेंजीन में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, चाहे ये डाल दो चाहे ये डाल दो, CH3 कन्वर्ट हो जाएगा आपके एसिड के अंदर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्केन को डायरेक्ट कहां ले जाएंगे, आपके एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, याद रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट, प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से कैसे बनाओगे, प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि हम पढ़ चुके हैं सारे, स्ट्रॉन्ग हो गया तो एसिड, स्ट्रॉन्ग है तो एसिड, देख लो भाई, जोन से एजेंट हमने पढ़ लिए हैं, ये सारे पढ़ लिए, और एक चार्ट दिया था ढंग से, एक बार जाके रिवाइज कर लो, उसको लिख रखा होगा अपने नोट में, वो देख लो, ठीक है। मैंने बताया था 1 डिग्री को एसिड, 1 डिग्री को एसिड, ये दोनों 1 डिग्री है। प्राइमरी अल्कोहल्स फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड,
नाइट्राइल अमाइड की क्या करते हैं हम, हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। कैसे करेंगे, हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, ध्यान रखना। नाइट्राइल का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो उससे बनेगा आपका अमाइड, अमाइड, और अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनेगा आपका एसिड। ये याद रखो, ये याद रखो। अमाइड का हाइड्रोलिसिस अमाइड, वो एसिड, अमाइड का हाइड्रोलिसिस एसिड। देख लो देख लो देख लो, और देख लो एक बार। नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनेगा अमाइड, कंप्लीट कर दोगे तो एसिड, खत्म। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अमाइड, कंप्लीट कर दोगे तो एसिड। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो हमें तो एसिड बनाना है तो कंप्लीट करना पड़ेगा। एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस ध्यान रखना, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तब भी एसिड बनेगा। हाइड्रोलिसिस मतलब H+ और वाटर। एनहाइड्राइड जो कि ये होता है आपका, एनहाइड्राइड जो होता है ये होता है, इसमें भी फर्दर हाइड्रोलाइसिस करोगे, एक को OH मिल जाएगा, एक को H मिल जाएगा, दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देख लो सेम नीचे भी वही है, दोनों एसिड में कन्वर्ट हो गए। समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए, डायरेक्ट याद करना है। कैसे करना है आपने देख लिया। हाइड्रोलिसिस, असाइल हैलाइड का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस एसिड, असाइल हैलाइड का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस, बट ये बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ बेस की प्रेजेंस में नहीं था। एक खास बात और पता चली, यहाँ बेस की प्रेजेंस में नहीं था, डायरेक्ट एसिड बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। NaOH है यहाँ पर, NaOH पूरा नहीं दिखाया, OH नेगेटिव दिखाया है, तो पहले एनायन बनाया, फर्दर H+ दिया, तब एसिड कन्वर्ट हुआ है। ये भी ध्यान रखना, साथ में बेस दिया है, एसिड दिया है, ठीक है। यहां कोई बेस वेस मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये आएगी एग्जाम में। क्या होगा, R नेगेटिव, कार्बन डाइऑक्साइड डाला है, ये अटैक मारेगा C पे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आपका क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। और फर्दर क्या करोगे, H+ दे दोगे, H+ यहाँ चल जाएगा, H+ और OH- जो होगा, H+ यहाँ लग जाएगा, OH- इनके साथ भाग जाएगा, और आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आया फ्रॉम एस्टर। एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस क्या होता है आपका, एसिड देता है, एसिड देता है। एस्टर के ये जो बॉन्ड है, एस्टर के जो ये बॉन्ड है, वो हाइड्रोलाइज करके एसिड दे देते हैं। कुछ बातें डायरेक्ट याद रखो, एसाइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस एसिड, अमाइड का हाइड्रोलिसिस कंप्लीट एसिड, क्लियर है। और एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस एसिड, एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिड, खत्म। कुछ ये डायरेक्ट आपकी पता होनी चाहिए, टिप्स में होनी चाहिए बातें, ठीक है। बेसिक मीडियम दिया है तो एसिड मत बनाना, अनायन बनाना, फर्दर H+ डाल के उसको एसिड बनाना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। कुछ बातें डायरेक्ट याद करो, क्योंकि कन्वर्जन के टाइम में हेल्प करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है। एक बार में याद नहीं होती, मुझे पता है, वर्कलोड आता है, धीरे धीरे कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आपके पास लेकर आऊँ धीरे धीरे, आप उनके थ्रू ये सारी चीजें कवर करना। एस्टर आ गया, उसका हाइड्रोलाइज किया, बट ये बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, पहले अनायन बनाया, नेगेटिव पॉजिटिव, फर्दर H+ डाला, तब जाके एसिड बना। देख लो, बेस की प्रेजेंस में अनायन, फिर फर्दर एसिड। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, एनसाइड मेंशन है भाई साहब। केमिकल प्रॉपर्टी बात है, फ्रॉम एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे, दो एसिड, दो एसिड, और साथ में आपके ये रिएजेंट ले लिए, जो कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड सच एज दिस एंड दिस गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं। डिहाइड्रेट मतलब पानी निकल जाएगा, एक वो बचेगा बीच में कॉमन होके, आपका एनहाइड्राइड बन जाएंगे। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड अल्कोहल के साथ OH और H निकल जाता है, RCOOR लग जाता है, आपके एस्टरिक फॉर्मेशन हो जाती है, अल्कोहल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट, PCl5 PCl3 SOCl2 की रिएक्शन देख लो भाई। PCl5 से कराओगे तो आपका RCOCl बनेगा, POCl3 HCl बनेगा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होनी चाहिए, एक बार आप पढ़ लेना इसको, ठीक है, ठीक है। डार्जन्स मेथड को भी देख लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन देख लो एक बार पार्ट में। अमोनिया देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, कार्बोक्सिलिक क्या है, ये अमोनिया जो है बेस है, क्या है, बेस है। यहां से H निकालेगा, H जो जाएगा इसके पास चला जाएगा, लोन पेयर है, NH4 पॉजिटिव बनेगा, इस पर नेगेटिव, अनायन की तरह चिपक जाएगा। सेम यहां से भी अनायन की तरह चिपक जाएगा। फर्दर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, दो पानी निकल जाएगा, H2O निकलेगा, H2O निकलेगा, बचेगा क्या, दो H यहां बचेंगे, दो H यहां बनेंगे, O गायब हो जाएगा, C1H2 बन जाएगा, अमाइड बनेगा। फर्दर इसको क्या कर देंगे, फर्दर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, NH3 गायब कर देंगे, अमोनिया गायब कर देंगे, NH2 और एक H यहाँ से, एक N कॉमन आ जाएगा बीच में, आपका थैलामाइड बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रख लो, इसको याद रख लो, इस रिएक्शन को याद रख लो। कोई भी एग्जामिनर आपको कभी भी चिपका सकता है डिट्टो,
डिट्टो, अच्छी रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है ये, याद कर लो कैसे होती है, बार बार प्रैक्टिस करके इसको याद कर लो, ठीक है, अच्छी रिएक्शन है। नेक्स्ट है रिडक्शन, रिडक्शन एसिड का रिडक्शन, ये स्ट्रॉन्ग है तभी रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेस दे दे तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा देना, और यहां पे Na लगेगा, फिर H+ दे दोगे तो अल्केन बन जाएगा, सिंपल आपका। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, इंपॉर्टेंट है रिएजेंट, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होगा, नीट में तो कई बार यूज कर रहा है जी, जेई में कई बार यूज कर रहा है, तो आपके एग्जाम में भी कई बार यूज कर ही रहा है। हेलोजिनेशन रिएक्शन, भाई ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, बड़ी ही जालिम रिएक्शन है, तभी तो नाम क्या पड़ा, हेल्होलार्ड जेलेंस्की, बड़ी ही जालिम रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, अल्फा कार्बन जो एसिड है दिख रहा है, एसिड के अल्फा कार्बन पे हेलोजन चिपका के भाग जाना है, X2 विद रेड फॉस्फोरस वाटर, रिएजेंट पता कर लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे X लगा के भाग जाना, बस यही डायरेक्ट याद रखने की तरीका है, नाम है जालिम, है तो बड़ी सिंपल, क्लियर है। यस, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, सुन लेना मेरी बात, बेंजीन से अटैच COH है, ये डबल ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी जो है डबली बॉन्डेड है, और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, डबली बॉन्डेड होने की वजह से -M ग्रुप हो जाएगा, और -M क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, और खींचेगा कहां, स्पेशली कमी कहां पड़ती है, ऑर्थो और पैरा पे, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां मारा गया, मेटा पे, खत्म, नाइट्रेशन कराया मेटा पे, ब्रोमिनेशन कराया मेटा पे, खत्म, खत्म भाई खत्म। नेक्स्ट एसिडिटी पे पढ़ लेते हैं, जो एसिड है आपका, अल्कोहल एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो H+ आयन लूज कर दे, H+ आयन लूज कर दे तो आपका क्या बनता है, अनायन बनता है, अनायन जितना ज्यादा स्टेबल, अनायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा एसिड, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, ये कुछ बातें याद रख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके, इनवर्सली होता है pKa के, ये चीज पता कर लेना, और डायरेक्टली होता है Ka के, तो ये डाटा भी दे रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर कर सको, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की चिंता, ये वही चीज कर रखी है। आप देखो क्यों होता है ये स्टेबल, क्यों होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है, और उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इस पे एक बार पढ़ लेना, मेन क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो चीज देख लेते हैं। ये देखो, हाँ भाई, अगर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे कि नेगेटिव चार्ज और खींचे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली पहुंच होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है EDG के, तो ये क्या करता है, वीक कर देता है एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग कर देता है, बस इस चीज का। और इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड जब H+ आयन देगा अनायन देगा, H+ आयन देगा अनायन बनेगा, H+ आयन देगा अनायन बनेगा, अनायन देखो स्टेबल जहां ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। OCH3 कैसा ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये +M है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसके रिस्पेक्टिव ये पैरा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना नहीं चाहता, अनस्टेबल होगा क्योंकि ये लेना नहीं चाहता। NO2 -M है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि N डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, ऑलरेडी डब्ल्यू बॉन्ड है, -M इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो पैरा पोजीशन में भी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे कम हो जाएगी, वो तो चाहता है मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई खींच ले जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पे कोई ना लेना देना, यहां पे दे रहा है, यहां पे ले रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, फिर ये, और लास्टली ये होगा, क्योंकि ये देके और अनस्टेबल कर रहा है। और आप पीके वैल्यू देख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी है तो पीके सबसे कम इसकी होगी, देख लो, और एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम इसकी है तो पीके वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी होगी, जो कि मैंने वहां लिख रखा है, जो कि मैंने वहां लिख रखा है, देख लो, जो कि मैंने यहां लिख रखा है, पीके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीके कम, के की वैल्यू ज्यादा, इस चीज को ध्यान रखना, पीके को अकॉर्डिंग भी आंसर पूछ सकता है। यस, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, अब आपका ये काम है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद करनी है, डायरेक्ट याद करनी है, आपका काम है, नहीं तो सेशन बड़ा हो जाएगा, सेशन में बड़ा नहीं करना चाहता, ये काम आप थोड़ा सा रीड कर लेना, इस पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना, फिजिकल स्टेट से रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी कोड होगी, ये रही आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एंड सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। एंड अब करते हैं अपने सेशन को रैप अप।
अब आपके 1.5 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, एक बार पढ़ लेना, खत्म हो जाएगा। सिंपल सिंपल पॉइंट है, याद रख लेना। चैनल ज्वाइन कर लो, नोट्स यहां मिल जाएंगे, ये वाले अपलोड हो जाएंगे प्यार से। एंड लास्टली थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका सेशन हो चुका है खत्म। तो दोस्तों एग्जाम आ चुके हैं नियर, और आपने मेरे साथ 2 घंटे मिलके बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को मजबूत किया है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। सारे आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, कितने प्यार से इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, कितनी जल्दी हमने सारे कंसेप्ट्स को, एक भी चीज मिस नहीं हुई, आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो चुकी है, आपको पता भी नहीं चला। और साथ ही साथ बहुत फंडू चीजें, एडिशनल बातें भी मैंने बता दी आपको। इतने कम टाइम में इतना सब कुछ कवर हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ना चालू कर दो और रिवाइज करते रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।